सबसे पहले गुरु नानक जी के जन्मदिन की हम सबको बहुत बहुत बधाई। अकोला के संत और जो संत बाहर से आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये सत्संग तक कुछ प्रोग्राम था नहीं, सडनली ही ऐसा संजोग बन गया, बातों बातों में ही। बड़ा अच्छा है, करने कराने वाला मालिक ही है। गुरु जो होते हैं वो अपने काम खुद करते हैं, हम सब माध्यम होते हैं। गुरु नानक जयंती पे थोड़ी गुरु नानक जी की बात करेंगे। गुरु नानक जी जो थे वो केवल ज्ञानी थे और गुरु शिष्य परंपरा के बहुत ही उम्दा, जैसे अगर एक माला बनाई जाए कि हिंदुस्तान में कौन से बड़े बड़े केवल विज्ञानी हो गए जिन्होंने ना सिर्फ खुद परमात्मा को पाया पर दूसरों को भी प्रेरणा दी, दूसरों को भी मार्ग दिखाया। खुद का कल्याण तो बहुत सारे अनंत संत करके गए, बहुत संत खुद मोक्ष में गए, लेकिन जो परम केवल विज्ञानी होता है वो दूसरे जीवों को भी, जो जीव माया में फंसे हुए हैं, उनको राह दिखाते हैं, उनको मार्ग दिखाते हैं, उनको नाम की बख्शिश करते हैं। गुरु नानक साहब बहुत यात्रा करते थे भाई भाला, भाई मर्दाना के साथ पूरे हिंदुस्तान में, तिब्बत से लेके साउथ इंडिया, वेस्ट बंगाल, फिर सऊदी अरब तक पूरी पैदल यात्रा करी। केवल ज्ञानी जो होते हैं बहुत करुणावान होते हैं। उस समय ये व्हाट्सएप और फेसबुक और ये ऐसा इंटरनेट टीवी नहीं था, तो गुरुओं को जो ज्ञान मिलता है उनको करुणा मिलती है कि जो ज्ञान मुझे मिला ये ज्ञान मैं बांटूं। तो वो बांटने के उद्देश्य से ही वो यात्रा करते थे। उनको कोई शौक नहीं था कि मैं यहाँ घूमने जाऊं, जैसे हम सब आम जीव घूमने फिरने पिकनिक करने जाते हैं। वो पैदल यात्रा करते थे कि सबको ज्ञान बताऊं, क्योंकि जीव फंसे हुए माया में, माया ने सबको परेशान करके रखा है। तो गुरु नानक जी यात्रा करते करते जब सिंध में पहुंचे थे, बहुत सिंध में तो उन्होंने काफी ज्ञान दिया, काफी, और एक से कई बार वो गए। आज हिंदुस्तान में आप जो भी पंथ देखते हो ना, जो भी जहाँ भी नाम भक्ति होती है, जो भी पंथ होते हैं, जो भी गुरु नाम देते हैं, हम सब खास करके सिंधी लोग अलग अलग पंथों में जाते हैं और नाम लेकर आ जाते हैं। ये सब जो गुरु नानक जब सिंध में यात्रा कर रहे थे ना, उन्होंने जिनको नाम दिया उन्होंने फिर परमात्मा को पाया, वो केवल ज्ञानी बने। उन्होंने फिर ये जो नाम देने की जो प्रथा है, गुरु शिष्य परंपरा, वो आगे बढ़ाई। और फिर जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो वही गुरु, वही पंथ फिर हिंदुस्तान में आए, तो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे बस गए। लेकिन सबका अगर एक, ये सब पेड़ है, पेड़ के अगर गहराई में जाएंगे, उसके बीच में देखेंगे तो वो है गुरु नानक, गुरु नानक का ज्ञान। जितने भी पंथ आप देखते हो ना, ये जो नाम सिमरन करते हैं, सब नाम गुरु नानक के आदि ग्रंथ से ही निकले हुए हैं। ये गुरु नानक जी का दिया हुआ ज्ञान ही है। अब हर युग होता है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हर युग में राम होता है तो रावण भी होता है, कृष्ण होता है तो कंस भी होता है, कृष्ण है तो दुर्योधन भी है। ये पहले भी होता था, ये आज भी है। उस समय भी गुरु नानक जी ने अलग अलग प्रकार की साइंस, विज्ञान, अलग अलग सब्जेक्ट पे सबको ज्ञान बताया। गुरु नानक जी ने कहा, कलयुग नाम आधार, नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। संतों को जीवों की मन की अवस्था पता होती है कि किस युग में प्रकृति माया का काम करने का तरीका कैसे होता है, कैसे मन पे असर करती है, और लोगों का जो ध्यान है, लोगों का जो मन है, कैसे वृत्तियां होती है और माया का प्रभाव कितना होता है। तो उस युग में कौन सी टेक्नोलॉजी काम करेगी, तो उसमें सबसे जो ताकतवर टेक्नोलॉजी है वो है नाम सिमरन। इसलिए कलयुग में सारे केवल ज्ञानियों ने नाम सिमरन पे जोर दिया
वही हम नाम सिमरन आज जो करते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये रिचुअल्स है या कोई मान्यता है या हम हिंदू लोग या सिंधी लोग हम ही फॉलो करें। नाम की ऐसी साइंस है कि पूरी दुनिया में कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी फॉलो करेगा इस साइंस को, इस विज्ञान को, तो अपने मन से मुक्ति पाएगा। जैसे कबीर साहब के बहुत सारे मुस्लिम जो शिष्य थे, जो ईरान के जो खास करके शिया थे, वो कबीर साहब के नाम भक्ति में बहुत मानते थे। जैसे शेख बुल्ले शाह, और बुल्ले शाह की भी कोई लंबी लाइन चली, क्योंकि ये एक जाति धर्म के लिए नहीं है, ये पूरी मानव जाति के लिए है। नाम भक्ति, नाम साइंस, नाम का जो विज्ञान है, ये हमारे मन पे ऐसे असर करता है कि माया का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव को कम करता है। अब वो हमारे ऊपर होता है कि हम कितना रुचि लेते हैं, कितना हमारा भक्ति में ध्यान है, कितना हम गुरुओं को, वाणी को समझते हैं, कितना उसको फॉलो करते हैं। हम सब क्या करते हैं ना, गुरुओं ने जो ज्ञान दिया, ये केवल ज्ञानी बड़े रेयर होते हैं और बार बार जन्म लेते हैं। कभी कभार कोई कबीर आ जाता है, कभी कभार कोई गुरु नानक आ जाते हैं, कभी कभार कोई लाओत्सो आ जाता है। तो वो केवल ज्ञानी अपना अनुभव किया हुआ ज्ञान हम सबसे शेयर करते हैं, और वही जब राइटिंग में लिखा जाता है तो उसको हम ग्रंथ कहते हैं। जैसे आदि ग्रंथ कहते हैं। आदि ग्रंथ में 10 गुरु थे, उन सबका ज्ञान है, और हिंदुस्तान में जितने भी और बाहर के भी जितने भी केवल ज्ञानियों का ज्ञान है। जैसे मीराबाई हुई, तुलसीदास हुए, देराशाह जी महाराज हुए, दादू दयाल हुए, रविदास हुए, सारे केवल संतों का ज्ञान उसमें है। वो ज्ञान ये हमको समझाता है कि आज हमारी रूटीन, आज हमारी जिंदगी, आज हमारी लाइफ कैसे है, हम क्यों पैदा होते हैं, क्यों मरते हैं, हमारा जीवन जीने का ढंग क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है, हमको कहाँ जाना है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो जीवात्मा कैसे यात्रा करती है, कर्मों की साइंस क्या है, ये सब विज्ञान उन्होंने ग्रंथों में दिया है, ताकि हम वो ग्रंथ पढ़ें, समझें और उसको फॉलो करें। लेकिन हम क्या करते हैं ना, ग्रंथ बड़ा कम पढ़ते हैं, और जितना कम पढ़ते हैं उससे कम समझते हैं कि उसमें मीनिंग क्या है, वो गुरु मैसेज क्या देना चाहते हैं। हम बड़ा आसान काम करते हैं, मन जो है ना बड़ा आसान काम करना चाहता है। मन की साइंस है, जो इजी लगता है ना मन वही काम पे अट्रैक्ट होगा, क्योंकि मन का एक नियम है, जिसमें एनर्जी कम लगती है मन उसी तरह डाइवर्ट होता है। आप देखो, कभी भी आप बैठे हो रूम में, आपको भूख लगी, कुछ खाने की इच्छा है, आपके सामने चॉकलेट है, कोई मीठी चीज़ पड़ी है, और किचन में जाके कोई फ्रूट पड़ा है, तो आपकी इच्छा होगी कि कौन किचन में जाए। आसान काम करते हैं, सामने मीठा बिस्कुट पड़ा है या ये चॉकलेट पड़ा है, वो खाते हैं, क्योंकि फ्रिज में फ्रूट निकालने के लिए उठना पड़ेगा, वो छिलके छीलने पड़ेंगे, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका मन कन्विंस होगा कि जो नज़दीक है, जो आसान है, वो काम करें, क्योंकि मन का प्रकृति का नियम है, जो आसान होता है ना हम उसी पर अट्रैक्ट होते हैं। तो राम सिमरन, नाम सिमरन लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ग्रंथ पढ़ना बड़ा आसान लगता है। जैसे मूवी देखते ना 3 घंटा, बड़ी आसानी से बैठ जाते हैं, ना पीठ में दर्द होता है, ना कोई डिस्टर्ब करता है, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा रस आता है। तो 3 घंटे हम आराम से निकाल लेते हैं, या टीवी के सामने न्यूज़ देखते हैं, या कोई वीडियो गेम खेलते हैं, या गप्पे शप्पे मारते हैं, गॉसिप करते हैं, उसमें थकान नहीं होती। जैसे नाम सिमरन करने बैठते हैं ना, मन हमारा रोकने लगता है, क्योंकि डिफिकल्ट है, क्योंकि नाम सिमरन का मतलब है मन की मौत। तो मन अपनी मौत करने नहीं देता, मन हमको डाइवर्ट करने की ट्राई करता है कि भाई जाओ आसान काम करो। तो ऐसे ही हमको भी नाम सिमरन नहीं करते, जो कि गुरुओं की आज्ञा है। हम जाते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, रामद्वारों में जाते हैं और मत्था टेक के घर चले आते हैं। किसी गुरु ने नहीं कहा कि सिर्फ मेरे ग्रंथों को मत्था टेको और घर जाओ। गुरु की ऐसी आज्ञा नहीं है, अगर डिटेल में पढ़े समझेंगे तो। गुरु की क्लियर कट आज्ञा है कि सुमिरन करो, अपने अंदर जाओ, ध्यान करो। सन्मुखी कहते हैं ना जिसको, गुरु ग्रंथ साहब में जो मेंशन है, सन्मुखी हम पढ़ते हैं। या जब ऐसे ट्रेन बन गया कि जिसके घर में मौत होती है तो बस वही चलाते हैं, क्या कहते हैं, सन्मुखी कहते हैं ना उसको, सुखमणि। तो सुखमणि में इतनी डिटेल, इतनी डीप मीनिंग है परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, मन कैसे काम करता है, आत्मा का आगे क्या होता है,
या गरुड़ पुराण में डिटेल दी है कि जब मौत होती है तो आगे क्या होता है। तो ये सिस्टम बन गया कि गरुड़ पुराण जिसके घर में है मतलब उसके घर में किसी की मौत हो गई होगी, या जिसके घर में मौत नहीं हुई उसके घर में बोलते हैं गरुड़ पुराण तो नहीं रहना चाहिए। या किसी जगह से अगर हमको आवाज़ आती है कि सुखमणि माँ का पाठ हो रहा है तो लगता है कि अरे किसी की मौत हो गई होगी। ये गलत ट्रेंड हमारा मन बना देता है। सुखमणि तो बहुत ऊंची, गुरु ग्रंथ साहिब में एक एक जो साखी है गुरु नानक जी की, एक एक साखी में पूरा पूरा ज्ञान है, पूरा विज्ञान है। ब्रह्मांड कैसे काम करता है, ये तारे सूरज कैसे काम करते हैं। गुरु नानक ने सोचा 500 साल पहले बता दिया, कितने बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, कि करोड़ों करोड़ सूर्य है। उस टाइम तो गैलीलियो पैदा भी नहीं हुआ था। सबको लगता था ये जो सूर्य है ये एक ही है और सूर्य धरती के चक्कर काटता है, धरती सेंटर ऑफ ब्रह्मांड है, गैलेक्सी से दूर की बात है। वो तो आज साइंस विकसित हुई है तो हमको पता पड़ा है कि अनंत सूर्य है, अनंत गैलेक्सीज है और ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। लेकिन गुरु नानक ने 500 साल पहले बता दिया कि अनंत अनंत सूर्य है, अनंत अनंत चंद्रमा है, अनंत धरतियाँ हैं, अनंत ब्रह्मांड है। तो ये कैसे देख लिया गुरु नानक जी ने? वो बाहर से नहीं देखा उनको, वो अपने अंदर गए, राम नाम सिमरन किया, उन्होंने भजन किया, ध्यान किया। ध्यान करने से पूरे ब्रह्मांड का जो साइंस है वो खुल जाती है। हमारा मन कैसे काम करता है, हमारी सोच छोटी होती है तो क्यों होती है, बड़ी होती है तो क्यों होती है, हमारा मन किस किस वृत्तियों में आके फंस जाता है, क्यों हम पूरे दिन लड़ाई झगड़े में ही हमारा इंटरेस्ट होता है, परमात्मा की ज्ञान की बातों से हम क्यों दूर भागते हैं। ये पूरा ज्ञान है साखियों में, ग्रंथों में। ग्रंथों को सिर्फ मथा टेक के घर नहीं जाना है, ग्रंथों को मथा टेक के ग्रंथों की जो मीनिंग है, गुरु का जो दिया हुआ ज्ञान है, वो ज्ञान को आत्मसात करना है। आत्मसात का मतलब होता है मेमोरी में नहीं डालना, याद नहीं करना, अपनी आत्मा में डालना, अपनी चेतना में अंकित करना। तभी हम जीवन जीने का सही ढंग जी सकते हैं, सही ढंग समझ सकते हैं। अब गुरु नानक जी जब भी ट्रेवल करते थे तो एक बात पे बहुत जोर देते थे। आज भी ऐसी हालत है और उस समय भी ऐसी हालत थी, क्योंकि हर युग में हीरो और विलेन दोनों होते हैं, हर युग में राम और रावण होते हैं। तो जैसे आज जगह जगह नशा फैला हुआ है, उस टाइम भी नशे होते थे। तो गुरु नानक जी जो पहली सीख होती थी कि नशा मत करो, ये सब तो टेम्पररी नशे हैं। गुरु नानक जी ने कहा ना कि ये जो आप शराब पीते हो, ये नशा तो आप रात को करते हो, प्रभात मतलब सुबह तक नशा ये उतर जाता है। असली नशा करो, नाम का नशा करो, जो एक बार चढ़ जाता है फिर कभी उतरता नहीं है। गुरु नानक जगह जगह लोग ज्ञान देते थे कि मांसाहार मत करो, शाकाहारी बनो। और हम सिंधियों में देखोगे ना, सिंधियों को गुरु नानक जी भी बहुत प्रेम करते थे। और सिंधी जब पाकिस्तान में थे ना, हमारे जो बड़े थे वो बहुत प्रेम करते थे। वो सालों साल गुरु नानक जी का इंतजार करते थे कि कब वो आएंगे और कब उनका हम ज्ञान सुनेंगे। तो वही हम सबके डीएनए में भी है। हम सब सिंधियों घर में कहीं ना कहीं गुरु नानक जी का फोटो जरूर होगा और सबकी दिल की अटैचमेंट है। हम लोग मूर्तियाँ रखते हैं, गुरु नानक जयंती पे गुरु नानक की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, घर में डेकोरेट करते हैं, जगह जगह जाते हैं, घूमते हैं। लेकिन जो उनका असली मकसद था, उनकी असली आज्ञा थी कि मांसाहार मत करो, शराब मत पियो। अब देखो सब जगह सिंधी मांसाहार बड़े दिल से करते हैं, ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं। अगर आप गुरु नानक जी की आज्ञा नहीं मान सकते तो फिर इनके गुरुद्वारे में मत जाओ, ये उनकी इंसल्ट है। अगर साल में एक बार फोटो की पूजा करते हैं, डेकोरेट करते हैं और गुरु नानक जयंती पे हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, सिर्फ एक दिन 365 दिन में एक दिन आप शाकाहारी बनते हो, 364 दिन में आप खाते हो, तो आप किसी गुरु को धोखा नहीं दे रहे, खुद को धोखा दे रहे हो। गुरु नानक जी की सबसे पहली आज्ञा यही होती थी, आप ग्रंथ उठा के देख लें, कि नशा मत करो। ये जो नकली नशे हैं जो रात को करते हैं और सुबह खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इनके नुकसान है। आज साइंस भी मानती है शारीरिक जो हमारा ये जो बायोलॉजिकल जो शरीर है इसके तो नुकसान है ही, मन में भी नुकसान होते हैं, हमारी आत्मा के भी नुकसान होते हैं। परमात्मा की तरफ आगे बढ़ते हुए हमको अलग अलग रुकावटें आती हैं। जैसा साइंस भी मानता है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, जो 5 तत्वों का शरीर है, ये शाकाहारी खाना बनने के लिए बना है। देखो प्रकृति में अभी शेर चीता भी मांस खाते हैं, ठीक है,
कई जानवर है जो मांस ही खाते हैं, वो घास नहीं खाते, क्योंकि प्रकृति ने उनको वैसे डिजाइन बनाई है, वो वैसे बने हैं। और गाय, हाथी, घोड़ा, ये सब ऐसे जानवर हैं जो कुदरती हिसाब से शाकाहारी है। आप गाय को मांस खिलाओ नहीं खाएगी, क्योंकि गाय अपनी प्रकृति में है, गाय प्रकृति से बाहर नहीं निकली। आप शेर को घास खिलाओ, घास नहीं खाएगा, कितनी भूख लगे हो, उसको मांस ही चाहिए। क्यों? क्योंकि साइंस के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से उसकी डिजाइन वैसे बनी है, क्योंकि वो भी अपनी प्रकृति में है। हम जो इंसान है ना, हम अपनी प्रकृति से बाहर आ गए, क्योंकि हम मनुष्य हो गए, हमें दिमाग आ गया, हमें इंटेलिजेंस आ गई, हमने पढ़ाई लिखाई कर ली, हम बड़े वैज्ञानिक हो गए, हम कुदरत से बाहर आ गए, प्रकृति से बाहर आ गए। नेचुरल जो प्राकृतिक जो इंसान होता है ना, जो कबीलों में रहता था, जंगलों में, वो मांसाहार नहीं करेगा कभी भी, वो फलों से, जंगलों से फ्रूट खाते थे। लेकिन आज हम हफ्ते में 3 बार या 7 दिन मांस में और शराब में डूबे हुए हैं। तो साइंस कहती है, विज्ञान कहता है कि जिसकी भी इंटेस्टाइन लंबी है, जिस भी जानवर की प्रकृति के हिसाब से, वो शाकाहारी है। वो शाकाहारी खाना खाएगा तो उसकी उम्र लंबी होगी, तो उसका शरीर अच्छे ढंग से काम करेगा। और जिसकी इंटेस्टाइन, मतलब आंत, इंटेस्टाइन समझते ना, आंत बोलते हैं हमारी, जो अंदर, जिसमें खाना अंदर गुजरता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट होता है, आंत जिसको कहते हैं इंटेस्टाइन, वो जिसकी छोटी है, वो कुदरती हिसाब से मांसाहारी खाना खाने के लिए बना है। जैसे आप शेर की देखोगे, टाइगर की देखोगे, इनकी आंत बहुत छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? क्योंकि वो मांस खाते हैं। मांस खाने में मांस को ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी मांस है, वो कुक्ड फूड है उनके लिए, वो कुक्ड फूड है, रेडीमेड है, वो अंदर जाता है, उससे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से एनर्जी बनती है, उनको एनर्जी मिलती है बायोलॉजिकल शरीर को। तो वो जानवर जिनकी इंटेस्टाइन छोटी है, उनको शाकाहार खाना वो खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शाकाहार को हजम करने के लिए बहुत समय लगता है, वो लंबा रास्ता चाहिए उसके लिए। इसलिए जिसकी आंत, जिसकी इंटेस्टाइन लंबी है, वो जानवर शाकाहारी है। और पूरी दुनिया में जितने भी दुनिया है, जितने भी जानवर हैं, बैक्टीरिया से लेकर हाथी तक, 800 करोड़ हम आज इंसान है धरती पर, सबसे ज़्यादा लंबी इंटेस्टाइन इंसान की है। आप चेक कर लेना गूगल में, जिसको फिजिक्स पता है उनको पता है, जो बायोलॉजिकल, जिनको माइक्रोबायोलॉजी में या बायोलॉजिकल शरीर पे काम करते हैं, सबसे बड़ी इंटेस्टाइन हम इंसानों की है। तो इंसानों की इंटेस्टाइन लंबी है, मतलब साइंस के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से हम शाकाहारी हैं। इसलिए जो शाकाहारी होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा लंबे चलते हैं, उनकी बीमारियाँ कम होती हैं। ये साइंस के हिसाब से। गुरु के ज्ञान की तो मैं भी बात ही नहीं कर रहा हूँ। गुरु ने तो आत्म ज्ञान में, परमात्मा पाने में कहाँ कहाँ कैसे परेशानी आती है वो बताया है, कैसे हमारे कर्मों का बोझा बढ़ता है, कैसे ये किए हुए कर्म हमको ही भुगतना पड़ता है। ये तो अध्यात्म विज्ञानियों ने साइंस बताई, लेकिन ये जो मेडिकल साइंस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि क्या क्या इनके नुकसान होते हैं। दूसरा, साइंस कहती है कि जब बकरी को या किसी को जब आधा काटते हैं ना, जब मांस हम बकरी परचेस करने जाते हैं तो उसका आधा गला काटते हैं पहले, तो उससे क्या होता है, बकरी का जो ब्रेन होता है, जो उनके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। जब वो पेन फील करते हैं, जब दर्द होता है उसको, तो उसमें एक तो उसको दर्द होता है, पेन होता है, और बहुत ज़्यादा घबराहट और बहुत ज़्यादा डर जाती है बकरी कि क्या हो गया मेरे को, क्यों मेरा गला कट रहा है, क्यों, क्या हो रहा है मेरे शरीर को। तो बहुत ज़्यादा डर निकलता है, उसके डर का हार्मोन निकलता है उसकी बॉडी में, और पूरे वो एक एक सेल में फैल जाता है 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड के थ्रू एक एक सेल में वो हार्मोन जाता है। और वही कटी हुई, वही जब मरी हुई बकरी पका के जब हमारे अंदर जाती है, तो वही डर का हार्मोन हमारे अंदर जाता है, हमारे सिस्टम का पार्ट बनता है, हमारे एक एक सेल में वो हार्मोन जाता है। तो देखो आप खुद ऑब्जर्व करना, जो भी ज़्यादा मांसाहार खाता है ना, वो बाहर से वो शरीर उसका मजबूत दिखेगा, लेकिन अंदर से मन उसका कमज़ोर होगा, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा, एक अजीब सी घबराहट, अजीब सी बेचैनी उसके मन में लगी रहेगी। जो भी मांस खाते हैं वो अपने आप को चेक करें, थोड़ा भी कुछ ऐसा लगा कि किसी का फ़ोन आ गया कि भाई किसी का, हमारे अपने एक्सीडेंट हो गया या कुछ गलत हो गया, वो घबराने लगता है, उसके अंदर बहुत घबराहट हो गई। वो घबराहट नॉनवेज खाने से अंदर आई, ये मांसाहार खाने से अंदर आती है। ऐसे कई सारे उदाहरण, कई सारे साइंटिफिकली एग्जाम्पल है, जिससे साइंस ये कहती है कि हम इंसानों को सिर्फ शाकाहारी भोजन करना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं भैया हम जिम करते हैं, हम बॉडी करते हैं, हमारे B12 कमी है, कैल्शियम की कमी है,
तो भाई डॉक्टर ने बोला है कि मांस खाना चाहिए। डॉक्टर को भी पूरा नॉलेज नहीं है, डॉक्टरों की भी इतनी पढ़ाई होती है, उनका भी एक आधा पार्टी उनको पता होता है। जब कोई डॉक्टर आपसे कहे ना कि अंडा खाओ या नॉनवेज खाओ तो कैल्शियम आएगा, उसे एक ही सवाल करना कि भाई हाथी का शरीर सबसे बड़ा होता है, सबसे स्ट्रांग होता है, हाथी कौन सी कैल्शियम की गोलियां लेती है, कौन सा वो अंडा खाती है या कौन सा वो मांसाहार खाती है, इतनी ताकतवर होती है, पेड़ को गिरा देती है। हम इंसान कितना भी कैल्शियम खा लें, हाथी जैसे ताकतवर बन सकते हैं क्या? हाथी कभी मांसाहार नहीं खाता, फिर भी सबसे ज़्यादा कैल्शियम हाथी में होता है। हाथियों का दांत देखो, पूरे पूरे किले की दीवारें गिरा देती हैं। तो ये गलत धारणा है हमारे समाज में। देखो, जिनको दारू पीना होता है ना, वो दारू पीने के 100 बहाने बना लेते हैं, क्योंकि उनका मन अंदर वो डाइवर्ट होता है। जिनको मांसाहार खाना होता है ना, वो 100 बहाने बना लेते हैं, क्योंकि मन हमारा अट्रैक्ट करता है। ये पूरी मन की साइंस है। मन को वही चीज़ चाहिए कि जिसमें मन जिंदा रखे। इस सब में मन खुद को जिंदा रखता है। और जो एडिक्शंस पड़ती है अलग अलग, अब सिर्फ मांसाहार या फिर दारू नशा नहीं होता, हद से ज़्यादा मोबाइल चलाना, हद से ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे रहना, ये भी एडिक्शन है। आजकल बच्चों में भी देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा है। फोकस का जो स्केल है, जो अटेंशन का जो स्केल है, बहुत कम होते जा रहा है। और बहुत सारी अलग अलग आदतें होती है, एडिक्शन होती है। तो ज़रा शॉर्ट में समझते हैं कि आदतें ये सब क्यों होती है। और गुरु नानक ने उस समय पे हर एक आदत पे चोट करी, हर एक एडिक्शन पे चोट करी कि किसी भी चीज़ की आदत वो उनको गुलाम बनाती है। और जब तक मन गुलाम है, हम मोक्ष में नहीं जा सकते। हम गुलाम है मतलब मुक्त नहीं है। और जो आज मुक्त नहीं है, आज गुलाम है, तो मरने के बाद कैसे मोक्ष मिलेगा? अगर हमको आज कोई भी हैबिट है, कोई भी एडिक्शन है, तो आप कितनी पूजा कर लो, कितनी पाठ कर लो, कितने भी अमृत वेले उठ के आप क्या कहते हैं प्रभात फेरी कर लो, मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि मोक्ष मिलता है अपने मन को मार के, आदतों से मुक्त होके, संसार से मुक्त होके। तीनों टाइप के जो कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियाबल कर्म, इन तीनों टाइप के जो कर्म है, इन तीनों टाइप के कर्मों से जब हम मुक्त होते हैं, जब तीनों कर्म जीरो होते हैं, तब मोक्ष मिलता है। ऐसा मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हम कमज़ोर इंसान हैं, हमारा मन कमज़ोर है। हम पैदा हुए, हमको पता नहीं था कि क्यों पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। जब आंखें खोली तो सिंधियों घर में हमारा जन्म हुआ, पता नहीं कैसे पैदा हुए, बस हो गए। फिर देखा हमारे भाई बहन, हमारा घर परिवार सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे माँ बाप ने बोला कि हमको पढ़ाई करनी है। क्यों पढ़ाई करनी है? क्योंकि पैसा कमाना है, करियर बनाना है, नौकरी करनी है, धंधा करना है। क्यों धंधा करना है? पता नहीं है, बस पैसा कमाना है। क्यों पैसा कमाना है? हम सवाल नहीं पूछते। बस बाजू वाले ने 2 फ्लैट लिए, बड़ा 2 फ्लोर का घर बना लिया, तो हमारा 4 फ्लोर घर होना चाहिए। कंपटीशन कर ली। हमारा भाई ज़्यादा पैसे वाला होगा तो हमको पैसे की एक चूहा दौड़ करनी है। पैसा क्यों कमाना है? सेटल होना है। सेटल क्यों होना है? शादी करनी है। शादी क्यों करनी है? पता ही नहीं है, कम से कम सवाल नहीं पूछते, बस शादी करनी है। लड़की है तो 18-20 साल के हुए, घर वाले लड़का ढूंढते हैं, लड़का है तो लड़की ढूंढते हैं। फिर इंक्वायरी करी, लड़का अच्छा है, खानदान अच्छा है, चलो भाई लड़के लड़के एक दूसरे को देखा, भाई जोड़ी मैच हो गई। प्रेम नहीं है, थिंकिंग मैच कर रही है नहीं कर रही है, लेवल कितनी है, IQ कितना है, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, ये हम देखते नहीं है। कितना आध्यात्मिक है, कितना भक्ति में है, कितना ज्ञानी है, कितना उसको विजडम है, ये देखते ही नहीं है। बस पैसा है, अच्छा है, दारू पीता है, आजकल सभी पीते हैं, बियर पीते हैं, आजकल सभी पीते हैं, नहीं पियो तो ये तो इंसल्ट है। फिर शादी हो जाती है, फिर 1 साल बाद पता पड़ता है कि असली कहानी क्या होती है। ये होता है हम सबकी ज़िंदगी में, ये सब होता है। फिर बच्चे पैदा करो, बच्चों को बड़ा करो, फिर बच्चे के पीछे पूरी ज़िंदगी खपा दो, और फिर खाली टाइम बैठे हैं। अब फॉरेन में, यूरोप में जो घर बैठे रहते हैं, तो वो अपनी ऊर्जा निकालने के लिए बाहर जाते हैं, घूमते हैं, डिस्को में जाते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में ये सब अलाउ नहीं होता, तो यहाँ सब बाहर सोशलिज्म करते हैं, घूमते फिरते हैं, मंदिरों में जाते हैं। मंदिरों में जो गुरु का मैसेज है, जो असली सत्संग है, वो नहीं सुनते। आप आपस में घोषित करते हैं, अपनी अपनी ऊर्जा निकालते हैं कि भाई इसने ड्रेस कैसी पहनी, वो तो ज़्यादा गोल्ड लेकर आई, वो सैंडल कौन सा पहनी। हम सुनते सत्संग में, ध्यान हमारे चप्पल में होता है कि भाई चप्पल बाहर को ले तो नहीं जाए। तो ऐसे में हमको ज्ञान भी चप्पल का आएगा ना, ज्ञान कैसे हमको केवल ज्ञान आएगा? हम सब गुरुओं के दिए हुए ज्ञान के अपोजिट कर रहे हैं आज। ये हमेशा होता है। गौतम बुद्ध ने पूरी जिंदगी यही मैसेज दिया कि मूर्ति पूजा मत करो, अपने अंदर जाओ। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड, कर्म सब हमारे अंदर है। अपने अंदर जाओ और मन से मुक्त हो जाओ, मन की साइंस समझो और मन से बाहर आ जाओ।
लड़ाई झगड़े, राग द्वेष, नफरत, ये सब मत करो। और जब वो मर गए, उसके शिष्यों ने फिर सबसे ज़्यादा दुनिया में उसी की मूर्तियाँ बना दी। जो उसका मैसेज था कि मूर्ति पूजा मत करो, आज सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ उसी की हैं। तो हम सब भी वही करते हैं। गुरु नानक से अगर हम प्यार करते हैं, अगर प्रेम करते हैं, तो गुरु नानक की आज्ञा ये नहीं है कि मेरे गुरुद्वारा आके आप नाच गाना करो, डेकोरेशन करो, पार्टियाँ करो। या मैं देखता हूँ कि ये जो हफ्ता होता है नवंबर में, गुरु नानक जी का जो जन्मदिन होता है, जयंती होती है, उसमें अनाउंसमेंट होता है कि भाई एक हफ्ता शाकाहारी भोजन करेंगे, प्रॉमिस करो। एक हफ्ता ही क्यों, पूरी जिंदगी क्यों नहीं? अगर गुरु नानक को प्रेम करते हो तो पूरी जिंदगी शाकाहारी बनना है। अगर शाकाहारी नहीं बन सकते तो गुरु नानक फिर एक हफ्ता भी बनने की जरूरत नहीं है। अज्ञान में हो, अज्ञान में ही रहेंगे। क्योंकि केवल ज्ञानियों को भी साइंस पता होती है। देखो हम एडिक्शन हमको क्यों होती है, आदतें क्यों पड़ती है? क्योंकि हम सब बड़े परेशान रहते हैं, हम सब खुशी ढूंढते हैं, हम आत्मा हैं। जैसे हम अपने घर से दूर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वापस आने की एक ललक होती है ना। एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बाहर रह लो तो वापस घर आना ही पड़ता है। एक नेचुरल थर्स्ट होती है। वैसे ही हम सब आत्मा हैं, हम सब ये शरीर नहीं है। तो हमारा जो असली प्यास है वो है अपने असल घर परमात्मा के वहाँ जाने की। हम सबको मेरे को बेचैनी है, ये बेचैनी हमेशा लगी रहेगी जब तक असली ज्ञान में नहीं चलेंगे। ये बेचैनी खत्म नहीं होगी। हमको लगता है हमको पैसा नहीं है, हमारा पति अच्छा नहीं है, हमारी पत्नी अच्छी नहीं है, हमारा घर अच्छा नहीं है, हमारा धर्म अच्छा नहीं है, हमारा देश अच्छा नहीं है, सरकार अच्छी नहीं है, हमारे घर के बाहर हमारा घर ढंग का नहीं है, इसलिए हम नाखुश हैं, इसलिए दुखी हैं। ऐसा नहीं है, ये सब बहाने हैं। परम दुख जो है ना, असली दुख यही है कि हम परमात्मा से दूर हैं। तो हम खुशी ढूंढते हैं तो कहीं खुशी मिलती नहीं है। या खासकर के बच्चों को प्रेम चाहिए, बच्चों को टाइम चाहिए, लेकिन माँ बाप अपनी अपनी मोबाइल में बिजी होते हैं तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो हर कोई खुशी ढूंढता है, फिर हम मोबाइल लेते हैं या कोई एडिक्शन लेते हैं, या जो एडल्ट होते हैं वो दारू का सहारा लेते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो उनको लगता है कि भाई दारू पी के हमको मज़ा आएगा, हमको अच्छा लगेगा। तो जो खुशी ढूंढते हैं ना हम दारू पीने में, दारू पीने से क्या होता है ना, हम एक तरह के थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। क्योंकि हम अहंकार करते करते, कर्मों का बोझा उठाते उठाते हमारा अहंकार इतना बढ़ जाता है। अहंकार मतलब बीमारी। पूरे दिन हमको मन पे बोझ रहता है, और जब बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हमको अपने आप को बेहोश करना होता है। या तो नींद करनी होती है, या नींद नहीं आती तो दूसरा तरीका हम दारू ढूंढते हैं, कोई नशा ढूंढते हैं। तो जब हम दारू पीते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि थोड़ी देर हम खुद को भूल जाते हैं, थोड़ा मदहोश हो जाते हैं, थोड़ा अहंकार पिघल जाता है, थोड़ा जो स्थूल अहंकार होता है वो थोड़ा ड्रीम, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आता है। देखो जो अहंकार में होता है ना, जो नशे में होता है, उसके अंदर से क्यों सच निकलता है? कहते हैं जो उसके मन में है दारू पिला सच उगलेगा। एक्चुअली वो सच नहीं उगलता, उसके मन में जो है वो बाहर आता है। क्योंकि जो मन में होता है ना, मन उसको कचरे को बाहर फेंकना चाहता है। लेकिन जब हम होश में होते हैं ना, तब हम कॉन्शियसली दिमाग का जोर लगा के, अहंकार का जोर लगा के विल पावर से उसको दबाते हैं। लेकिन नशे की हालत में वो जो हमने जोर लगाया है वो हट जाता है, तो चीज़ें बाहर आने लगती हैं। बंदा झगड़े करते हैं, घर में गाली गलौज करते हैं, एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि एग्रेशन उसके अंदर है, इसलिए वो बाहर आता है। कोई भी चीज़ जिसके अंदर होती है वही चीज़ बाहर होती है। जिसके अंदर प्रेम होता है उसके अंदर से प्रेम निकलेगा, जिसके अंदर एग्रेशन है, गुस्सा है, जिसको जो होता है वो वही देता है। तो इसलिए फिर हम नशा ढूंढते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब नशा करते तो क्या, क्यों हमको मजा आता है, क्यों खुशी होती है? हमारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन और डोपामाइन। उस समय क्या है, ये ब्रेन में ये जो केमिकल है, ये जो हार्मोन है, ये रिलीज होते हैं। तो ये खुशी के हार्मोन है, साइंस एज पर मेडिकल साइंस। तो हमको मज़ा आता है, हमारे शरीर को, हमारे मन को बड़ी खुशी होती है। तो जब दारू पीते हैं या मांस खाते हैं या कोई एडिक्शन करते हैं ना, तो हमको थोड़ी देर के लिए खुशी होती है। तो हमको अच्छा लगता है कि चलो आज दारू पिया, खुशी हुई, तो नेक्स्ट डे नेचुरली हमको अभी खुशी हुई तो मन को पता है कि भाई खुशी हुई, तो नेक्स्ट डे फिर हमको खुशी चाहिए। पूरा दिन दुकान पे गए, लड़ाई झगड़े किए, परेशान हुए, दुकान पे धंधा हुआ नहीं, सेल हुई नहीं, तो टेंशन आ गया, बैंक की किस्त भरनी है, टेंशन है, तो दुख है। तो मन एक बहाना निकाला, चलो भाई कल दारू पिया था तो खुशी हुई थी, आज भी खुशी को अट्रैक्ट करते हैं। फिर देखो नेचुरल अट्रैक्शन होती है, हमको लगता है कि चलो दारू पीते हैं, हमको खुशी मिलेगी। फिर दूसरे दिन दारू पीते हैं, फिर दिमाग को केमिकल मिलता है,
अल्कोहल से, फिर वो जो ब्रेन की जो केमिकल है एंडोक्राइन सिस्टम से डोपामाइन हार्मोन निकलता है, फिर हमें खुशी होती है, फिर अच्छा लगता है। लेकिन एक बात समझो, प्रकृति बैलेंस से चलती है। आप एक साल का खाना एक साथ नहीं खा सकते, एक साल की नींद एक साथ नहीं कर सकते, ये विज्ञान है, क्योंकि ये सब चीज़ें बैलेंस में चलती है। हम 8 घंटे नींद करते हैं, फिर 16 घंटे हम काम कर सकते हैं। भूख लगती है, खाना खाते हैं, ग्लूकोज बनता है, एनर्जी शक्ति मिलती है, हमारा शरीर काम करता है। ये चीज़ें बैलेंस में चलती है, रिदम में चलती है, तालमेल से चलती है। एक साल का ना खाना खा सकते हैं, ना एक साल की नींद कर सकते हैं। बैलेंस, प्रकृति बैलेंस में चलती है। आज देखो पूरी दुनिया में कई देशों में लड़के ज़्यादा हैं, कई देशों में लड़कियाँ ज़्यादा हैं, या कई शहरों में जेंट्स ज़्यादा होते हैं, कई शहरों में लेडीज़ ज़्यादा होती है। लेकिन पूरी दुनिया का अगर आप काउंट करोगे पॉपुलेशन, तो एग्जैक्टली 50% लड़कियाँ हैं, 50% लड़के हैं। बैलेंस, कुदरत बैलेंस से, नियम से चलती है। तो ऐसे क्या होता है ना, हम बहुत सारा दारू पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं, गॉसिप कर लेते हैं, मज़ा कर लेते हैं, नकली मज़ा। तो ये जब एक साथ नकली मज़ा कर लेते हैं तो ब्रेन की भी कैपेसिटी होती है, बहुत सारे हार्मोन रिलीज कर लिया तो ब्रेन भी थक जाता है कि भाई बहुत सारे डोपामाइन हमने रिलीज कर लिए, तो रिलीज करना थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद बंद कर देता है। तो जो भी दारू पीता है या नशा करता है ना, उस समय नशे में मस्त होता है, लेकिन जब नशा उतरता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मज़ा उसने मार लिया। अब बैलेंस, कुदरत को बैलेंस करना है, तो उसके बाद जब होश में आएगा तो वो दुखी होगा, अंदर से उदास होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि भले उसको पता नहीं पड़ेगा, उसको लगेगा कि भाई मेरे नौकर नहीं है दुकान पे, इसलिए मेरा मूड खराब है, लेकिन अंदर से उसके हार्मोन रिलीज होने बंद हो गए, डोपामाइन रिलीज होने बंद हो गए, क्योंकि उसने बहुत सारे एक्स्ट्रा रिलीज कर दिए। तो उसको बहुत सारा अपसेट लगेगा, उदासी लगेगी, मज़ा नहीं आएगा, चिड़चिड़ लगेगी, गुस्सा आएगा, छोटी बात पे दूसरे को गुस्सा कर देगा, क्योंकि मज़ा कहाँ गया, खुशी कहाँ गई, प्रसन्नता, आनंद कहाँ गया। वो जो आधा घंटा 1 घंटा दारू पिया, जो नशे में आ गया, वो वहाँ आनंद उसका निकल गया। ये मैं मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, गुरु नानक का दिए हुए ज्ञान के भी मैंने बात ही शुरू नहीं की है। मेडिकल साइंस ये बताती है कि भाई एक साथ रिलीज मत करो। कोई भी चीज़ में देखो मज़ा आता है ना, उसके बाद उनको थोड़ी देर अच्छा नहीं लगता, बुरा फील होता है। इवन जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो चोरी चकारी करते हैं ना, वो भी करते टाइम एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको मज़ा नहीं आता, उदासी फील होती है। ये कुदरती मेडिकल साइंस के से हमारा जो केमिकल बॉडी के अंदर 5 तत्व जो काम करते हैं, जो कई तरह के एलिमेंट्स काम करते हैं, इस तरह से काम करते हैं, हमारा बैलेंस बिगड़ा होता है। तो क्या करें, ये जो इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखते हो, फेसबुक पे देखो, देखते देखते बनाने वालों को पता है कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, कितने सेकंड बाद वो हार्मोन रिलीज होता है। 15-15 सेकंड या 30 सेकंड में देखो रील्स होते हैं, बड़े रील्स नहीं होंगे, क्योंकि बड़े रील्स आपके ब्रेन को मज़ा नहीं आएगा। तो रील्स जो बनते हैं ना 15 सेकंड या 30 सेकंड के होते हैं। आपने एक रील देखा, हस्बैंड वाइफ की कॉमेडी देखी, लड़ाई झगड़ा देखा, आपको हंसी आई, वो एक हार्मोन रिलीज हुआ, आपको थोड़ी देर मज़ा आया। फिर आपने जैसे ही मोबाइल बंद किया, उस बंद करने से पहले दूसरा रील आ गया, तीसरा रील आ गया। ये ऐप्स बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं जैसे आप उससे जुड़े रहो, उसको छोड़ नहीं पाओ। ये पूरा माइंड गेम है, पूरा ब्रेन वॉशिंग है, पूरी आपके मन के ऊपर पकड़ है, पूरा ये बहुत बड़ा विज्ञान है। किसी को जुआ की लत होती है, जो कसिनो होते हैं, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग गोवा गए, कसिनो देखा। कसिनो की डिज़ाइन ऐसे बनाते हैं कि आदमी आए पूरा लुट कर ही जाए, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो। इस तरह की डिज़ाइन होती है कि आदमी उसमें घुसता ही जाता है, निकल नहीं सकता, क्योंकि बहुत हाई लेवल का IQ चाहिए, बहुत हाई लेवल की इंटेलिजेंस चाहिए। उनको पता है कि आम लोगों की इतनी इंटेलिजेंस है नहीं। जो एक बार आदत में फंस गया, दारू पीने की लत लग गई, जुआ की लत लग गई, दारू पीने की लत लग गई, वो जल्दी से निकल नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे अंदर है, ब्रेन हमारे अंदर है, मन हमारे अंदर है, अंदर से चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो हम इन चीज़ों से मुक्त नहीं हो सकते, छुटकारा नहीं पा सकते, और फिर हमारे जीवन ऐसे गुजर जाता है। मेरे पास महिला आती है काउंसलिंग करने कि भैया हमारे पति शराब नहीं छोड़ते, शराब पी के पर बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, पूरे दिन अच्छे होते हैं, लेकिन दारू पीने के बाद जानवर बन जाते हैं। जानवर उनके अंदर है ही 24 घंटे, पिछले जन्म से वो जानवर था, पिछले जन्म में जो शेर चीता घोड़ा गधा कुत्ता था, वही संस्कार अभी भी है, लेकिन दिन भर में जागृत अवस्था में वो दब गया है। लेकिन जब दारू पीता है, नशा करता है, वो हट जाता है, कॉन्शियस माइंड अंदर जो है बाहर निकल जाता है। पति आते हैं, बोलते हैं भैया हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, तो कैसे छोड़ें? तो गुरु नानक ने इसकी विधि बताई है। अगर किसी साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो और ड्रग लिख के देंगे। किसी को डिप्रेशन है, एंटी डिप्रेशन ड्रग लिख के देंगे, गोलियां लिख के देंगे। ये एंटी डिप्रेशन गोलियां क्या है?
ये वही डोपामाइन है जो हमारा ब्रेन नेचुरली बनाता है। आप सबने फैक्ट्रियाँ देखी होंगी जहाँ केमिकल फैक्ट्रियाँ होती है, जहाँ केमिकल बनते हैं। सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारे ब्रेन में है, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारे अंदर है। हर सेकंड में अजीब अजीब अलग अलग तरह के पूरे बॉडी में रसायन पूरी बॉडी में रिलीज होते रहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम हर एक सेकंड में हार्मोन रिलीज करते रहते हैं। सबसे बड़ी फैक्ट्री परमात्मा ने, कुदरत ने हमारा शरीर बनाया है। तो हमको बाहर से गोली की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साइकेट्रिक दो ही तरह की टैबलेट देता है। एक नींद की कि भाई अशांत है, परेशान है, इसको नींद करा दो, सुला दो, वो आपको शून्य कर देती है। हम बोलते हैं ना कि शून्य हो गए, दिमाग काम नहीं करता, तो वो नुकसान करती है, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को तोड़ देती है। और दूसरा, ये जो डोपामाइन है, ये सेरोटोनिन है, ये जो ब्रेन में हमारा हार्मोन रिलीज करता है, इसकी भी कैपेसिटी होती है। पहले डॉक्टर दो जो टैबलेट देता है, एक नींद की, दूसरा डोपामाइन की। डॉक्टर समझ जाता है कि इसके अंदर वो ब्रेन रिलीज नहीं कर रहा है, तो बाहर से आपको टैबलेट देता है। फिर आपको गोलियों की आदत लग जाती है। वो जो डोपामाइन हमारा ब्रेन बना रहा था पहले, अभी डॉक्टर ने आपको गोलियां लिख के दी, 2 गोलियां दिन में, 2 गोलियां सुबह को, वो फिर हमको उसकी आदत पड़ जाती है। पहले हम इसके गुलाम थे, फिर डॉक्टर की दवाई के गुलाम होते हैं। केवल ज्ञानियों का, गुरु नानक का मैसेज है कि किसी की गुलामी नहीं करनी, किसी का गुलाम नहीं बनना। हम सब मन के गुलाम हैं। जब तक गुलाम है तब तक मोक्ष नहीं है, तब तक मुक्ति नहीं है। हम सबको इंडिपेंडेंट बनना है, लिबरेशन होनी चाहिए, मुक्त होना चाहिए। जगह जगह गुरु नानक जी ने और जो दूसरे जो गुरु अर्जुन देव और दूसरे जो गुरु है, गुरु गोविंद सिंह जी, इन सब ने मैसेज दिया है कि मुक्त रहो। तो सिर्फ मैसेज नहीं दिया है, उनको पूरी मेडिकल साइंस कैसे काम करती है उनको पता थी, क्योंकि अध्यात्म साइंस बहुत आगे चलती है, मेडिकल साइंस के पीछे भी चलती है। तो उन्होंने एक विधि दी, एक साइंस दिया, एक नियम दिया, नाम सिमरन। कलयुग नाम आधार क्यों कहा? क्योंकि कलयुग में ही उन्होंने देखा कि लोगों का मन बहुत खराब है, मन में बहुत वृत्तियां हैं, बहुत सारे विचार हैं, अंदर गंदगी भरी हुई है। अगर कलयुग में साइंस और टेक्नोलॉजी विकसित कर गई है, पहले हमको सत्संग सुनने के लिए आश्रम में जाना पड़ता था, आज साइंस इतनी विकसित हो गई कि जाना नहीं पड़ता। घर बैठे हमको बुधवार को सत्संग मिलता है, ऑनलाइन जूम पे सत्संग होता है, घर बैठे मोबाइल पे यूट्यूब पे सत्संग मिलता है। साइंस ने विकसित कर दी, तो हमारा जीवन तो आसान होना चाहिए और भी, क्योंकि घर बैठे सत्संग मिल रहा है, गुरुओं की संगत मिल रही है। लेकिन हो उल्टा रहा है, पूरी दुनिया में डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग ज़्यादा आज दुखी हैं। सब कुछ होने के बाद भी लोग दुखी हैं, मन दुखी है, मन खराब, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो गलत हो रहा है कहीं। तो ये रिसर्चर, ये जो थिंकर है, साइंटिस्ट है, इटली में, जर्मनी में, अमेरिका में, यूनिवर्सिटी में बैठ के खोजते रहते हैं, साल खोजते हैं कि क्या गलत हो रहा है। फिर वो बड़े बड़े नोट छापते हैं, अखबार में देते हैं कि ये गलत हो रहा है। लेकिन गुरुओं की बड़ी अलग पहुंच होती है। 500 साल पहले, 700 साल पहले कबीर साहब, गुरु नानक जी, रविदास, इन सब ने बताया कि मन क्यों खराब होता है, हमारा जीवन नर्क जैसा क्यों है। कहीं कोई बाहर नर्क नहीं है, आज ही हम नर्क में हैं। ये बात सही है कि जो कर्मों का जो भुगतान है, इस जन्म में जो हम आज जो भुगतान कर रहे हैं, वो पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। आज इस जन्म में जो हम कर्म बना रहे हैं, वो नेक्स्ट आने वाले जन्मों में भुगतान होगा। प्रकृति संचित कर्म को संचित करके सेव करके रखती है, उसका भुगतान हम आगे जन्मों में 84 लाख जोड़ियों में जाएंगे, सांप, कछुआ, कीड़े, घोड़े, गधे बनेंगे। वो बात सही है, साइंटिफिकली भी सही है। फिर हम छूटे कैसे? इस मन से कैसे छुटकारा हो? जब मन बहुत ज़्यादा खराब है, तो गुरु ने इसके सामने टेक्नोलॉजी वैसे दी, नाम सिमरन, नाम भक्ति, शब्द भक्ति, निअक्षर भक्ति, नाम कुछ भी ले ले, बात वही है। ये एक विज्ञान है, एक साइंस है। और साइंस का मतलब होता है कि यूनिवर्सल लॉ, कोई मान्यता नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सिंधी लोग कहीं गए किसी पंथ में और नाम लेके आ गए और घर आके भूल गए, और बड़े इंश्योरेंस में आ जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो देखो वो तो 5 साल से ट्राई कर रहे हैं, उनको नाम नहीं मिला, हम तो एक बार में गए, नाम मिल गया, और नाम मिल गया मतलब मोक्ष मिल गया। ऐसी बात नहीं है, सब भ्रम है। नाम मिलता है तो नाम मिलने के बाद पहले तो नाम जागृत होना चाहिए। नाम मतलब परमात्मा, नाम मतलब शक्ति। गुरु उसमें अपना अंश डालते हैं। जैसे दही कैसे बनता है,
दूध में थोड़ी सी दही का अंश हम डालते हैं रात को, तो सुबह वो दही बन जाती है ना। ऐसे ही जीव के अंदर, मन के अंदर गुरु परमात्मा का थोड़ा अंश डाल देते हैं, वो है नाम, नाम की ऊर्जा, नाम की शक्ति। तो उसको हम जैसे दही को प्रोसेस करना पड़ता है, गर्म जगह पे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना पड़ता है, तब वो जो अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो दूध को दही बनाते हैं। या हम जब बीज कोई अंदर डालते हैं धरती में, तो उसको पानी, धूप और दूसरे तरह के एलिमेंट चाहिए, तभी वो पौधा बड़ा होता है। इसी नाम मिल गया तो चुपचाप नहीं बैठना है कि भाई नाम मिल गया तो चलो हमको मोक्ष मिल गया। जो गुरु की जो आज्ञा होती है कि नाम सिमरन करना है, कैसे करना है वो प्रोसेस में बताते हैं, कितनी देर करना है, किस तरीके से करना है, वो पूरा विज्ञान बताता है। लेकिन हम सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ और वो जो भी कहीं भी सत्संग सुनने जाते हैं, नियम से सत्संग सुन के, सत्संग जब तक हॉल में बैठे हैं तब तक बड़ा अच्छा लगता है, बड़े ज्ञान समझ में आता है। जब घर जाते हैं तो वैसे के वैसे हो जाते हैं, पूरा ज्ञान हमारा निकल जाता है। ज्ञान हमारे अंदर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हम जो गुरु ने साइंस दी है नाम सिमरन की, वो नहीं करते, उसमें डूबते नहीं हैं। असली बात वही है अपने अंदर जाना। जिसको जो भी एडिक्शन है, शराब नहीं छूट रही है, मांसाहार नहीं छूट रहा है, पहले बात तो अगर ये जो भी आप सब सत्संग सुन रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, अपना विल पावर यूज करो। अगर कोई भी एडिक्शन है, किसी तरह का भी नशा कर रहे हो, कोई भी दारू पी रहे हो, मांसाहार खा रहे हो, ये सब ना सिर्फ आपको फाइनेंशियली नुकसान कर रहे हैं, आपके शरीर को भी खराब कर रहे हैं। आपके लीवर, किडनी, जो अनमोल शरीर दिया है कुदरत ने, परमात्मा ने, ये शरीर जंक्शन है, इसमें चाहे तो आप मोक्ष में जा सकते हो, ये शरीर यूज करके चाहे तो आप परमात्मा बन सकते हो, चाहे तो नर्क में जा सकते हो, चाहे तो जानवर बन सकते हो। आप जो चाहो उस शरीर को यूज करके वहां जा सकते हो। ये जंक्शन है। जंक्शन मतलब आप 4 डायरेक्शन निकलती है, कहीं भी जा सकते हो। तो आपके शरीर को नुकसान कर रहा है, मन भी खराब करता है। जैसे मैंने भी बताया कि मन में बहुत सारी वृत्तियां आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें। लोग देखो नशे में क्या क्या कर देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, वो खुद भी नहीं सोच सकते, नशे में कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। आप देखो जेल जाओ, कभी चक्कर मारे, क्रिमिनल से बात करो, बोलेंगे हम तो नहीं चाहते थे लेकिन नशे में थे, हमसे हो गया। क्योंकि कॉन्शियस माइंड बिल्कुल हट जाता है, लॉजिक माइंड हट जाता है, बिल्कुल एक सपने की जो होती है ना, ड्रीमी अवस्था होती है, एक ट्रांस अवस्था आ जाती है, तो मन भी खराब हो जाता है और आत्मा तो खराब हो ही जाती है। आत्मा के ऊपर कर्मों का बहुत सारे आवरण लग जाते हैं। ये जो आत्मा हमारी परमात्मा की तरफ जाने के लिए तड़प रही है, जो रो रही है, वो आत्मा परमात्मा की तरफ नहीं जाती। आत्मा के ऊपर कर्मों के लेयर आवरण आ जाते हैं। वो बेचारी आत्मा जो फंसी हुई है, अंधेरे के लेयर्स आ गए, वो बेचारी और फंसती जाती है। तो आत्मिक लेवल पर भी हमारा नुकसान हो रहा है, मन के लेवल पर हमारा नुकसान हो रहा है, शरीर के लेवल पर हमारा नुकसान हो रहा है। हम खुद का शरीर तो खराब कर ही रहे हैं, फाइनेंस भी, पैसा भी एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं जो जरूरत नहीं करने की। उसके अलावा हमारे जो घर का वातावरण है, जो घर का जो माहौल है, वो भी खराब करते हैं। लड़ाई झगड़ा करके, मनमुटाव करके, खींचातानी करके, और जो दिन को भी पीते हैं या पी के बाहर जाते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं। कोई पी के गाड़ी चलाता है नशे की अवस्था में, तो दूसरों का भी नुकसान करता है। तो जो भी नशे है ना, ये सब एडिक्शन है, ये सब बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। पता नहीं इसके कितने जन्म आपको भोगना पड़ेगा। एक बार तो वृत्तियां आ गई, चीजें अंदर चली गई, और ठीक है आपका ये शरीर खराब हुआ, आपका लीवर खराब हुआ, तो आप सोचोगे चलो मेरा ही खराब हुआ ना, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन सबको मरना है। ये सब डायलॉग, सब पीने वाले डायलॉग मारते हैं। लेकिन ये जो वृत्ति आपके अंदर चली गई, ये जन्मों जन्म चलेगी, एक जन्म से आप छूटने वाले नहीं हो, जब तक कि कोई आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता। गुरुओं को विज्ञान पता होता है कि इसके अंदर से कैसे मन को साफ करना है, कैसे मन की वृत्तियों को डिलीट करना है। पता नहीं कितने लाख साल आप तड़पोगे, कितने लाख साल आप भटकोगे इन चीज़ों की वजह से। फोबिया कहते हैं ना, साइकोलॉजिकल जो फोबिया होते हैं, किसी को बिल्डिंग के ऊपर टेरेस से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को लिफ्ट में डर लगता है, नेचुरली किसी को पानी में डालने से डर लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्मों में ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी आपसे, तो वो संस्कार अंदर है, तो वो संस्कार की वजह से इस जन्म में भी डर लगता है। किसी किसी देखो बच्चा पैदा होता है, बहुत शिर्क बढ़ता है, जिसको हम कहते हैं ना कि बच्चे बहुत शिर्क बढ़ते हैं, शौक में आ जाते हैं, वो डर पिछले जन्म से ही है बच्चे के अंदर। तो वो जन्मों जन्म वृत्तियां चलती है, एक जन्म में छूटने वाले नहीं हो, जब तक कोई गुरु नहीं मिले। और आप एक बार वृत्तियां डाल दिया अंदर, निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हम होली खेलते हैं, आधा एक घंटा पक्के कलर मारते हैं, लेकिन उसको निकालने के लिए फिर 3-4 घंटा नहाना पड़ता है, साबुन लगाना पड़ता है,
ऐसे ये वृत्तियाँ हमारे अंदर, मन के अंदर आ तो जाती हैं, इसको निकालने के लिए बहुत जन्म मेहनत करनी पड़ती है। एक जन्म में हमारे दुख खत्म नहीं होता, ये तो फिजिकल शरीर दुख भोगता है, क्योंकि ये भी कर्म में लिखा हुआ है। अगर कर्म में लिखा हुआ है, प्रारब्ध कर्म में, कि इसकी इतनी उम्र में मौत होने वाली है, ये इस तरीके से मरने वाला है, या इसका लीवर खराब होगा तो ये मर जाएगा छोटी उम्र में, वो तो लिखा हुआ है। लेकिन वो एडिक्शन की जो नशे की लत लग गई, वो हमारे आंतरिक मन को भी लग जाती है। फिर नेक्स्ट जन्म में जैसे बच्चा पैदा हुआ, 7, 8, 10 साल का हुआ या 12 साल का हुआ, वो ऐसी संगत ढूंढने लगता है कि जहाँ उसको नशा मिले। क्योंकि मन है ना, मन नहीं मरता, हमारा शरीर मरता है। जीवात्मा जन्मों जन्म ट्रेवल करती रहती है। आत्मा ने जन्म, कृष्ण ने गीता ने कहा है कि जीवात्मा जो है वो जन्म लेती है, वो मरती है। लेकिन हम सब क्या कहते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा ना पैदा होती है ना खत्म होती है, और आत्मा जन्म लेती है। आत्मा जन्म लेती है, आत्मा तो परमात्मा है, आत्मा परम है। जीवात्मा जन्म लेती है और शरीर छोड़ती है। ये जो यात्रा है कर्मों की वजह से आत्मा पैदा होती है, शरीर लेती है और आत्मा शरीर छोड़ती है, जीवात्मा। तो जीवात्मा मतलब मन, सबकॉन्शियस माइंड। इस मन से हमको मुक्ति लेनी है, मन से मुक्ति चाहिए। जो भी आज हमारे मन में चला गया वो शरीर छूटने से नहीं जाएगा, वो नेक्स्ट जन्म में हमारे साथ आएगा। अगर आप इस जन्म में चोर हो, आपको चोरी करना, और दुकान पर बैठे हो और आपको ऐसा टैलेंट है कि आप ग्राहकों को इजीली कन्विंस कर लेते हो, झूठ बोल के चीटिंग कर लेते हो, 100 रुपये की चीज़ 2000 में बेचते हो, तो आपको बड़ा मज़ा आता है कि चलो यार बेईमानी कर ली। या जो अलग अलग तरीके की चीटिंग होती है, मिक्सिंग होती है, बेईमानी होती है, तो मज़ा आता है कि भाई हमको पता है कि गेहूं में कितना कचरा मिक्स करो तो कस्टमर को पता नहीं पड़ता। या पेट्रोल पंप पे कि इतना % पेट्रोल में इतना घासलेट दूसरा फ्यूल मिला लो तो गाड़ियाँ चलती है, कस्टमर को पता नहीं पड़ता। ये तो आपने बेईमानी कर ली, इससे आपने पैसा भी कमाया, वो पैसा आपने यूज़ भी किया, ये तो चलो आपके शरीर ने एंजॉय किया। लेकिन ये जो आदत, ये जो लत, ये जो वृत्ति आपके मन में चली गई, ये जल्दी नहीं निकलेगी, ये जन्मों जन्म चलेगी। नेक्स्ट जन्म में आप पैदा होगे ना जिस भी घर में, जैसे बड़े होने लगोगे आपके अंदर चीटिंग बेईमानी सहजता से आने लगेगी। आप देखते हो बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल में गए, पेंसिल रबर चोरी करके आते हैं। तो मेरे से लोग जब आते हैं काउंसलिंग के लिए पूछते हैं, भैया हमारे घर के साथ वातावरण है ही नहीं, वो घर में सब कुछ है, गाड़ी बंगला सब कुछ, इतना पैसा है, फिर भी हमारा लड़का स्कूल से दूसरों की पेंसिल चोरी करके आता है, ये कहाँ सीखा? तो ये कहाँ सीखा नहीं, ये पिछले जन्मों की वृत्तियाँ लेकर आया है। हम सब जन्मों जन्म अपनी आदतें लेकर घूमते हैं, ये बोझ हमारे ऊपर लेके घूमते हैं। तो गुरु ने जो उसकी साइंस बताई है, पहले तो गुरु मिलना आसान बात नहीं होती, गुरु बहुत महंगी और बहुत रेयर है। अगर गुरु मिल भी गए तो नाम नहीं मिलता, सच्चा नाम। हम बड़ी आसानी से जाते हैं और ले आते हैं, और देने वाला दे भी देता है, वो जागृत नहीं होता। मैं उस बात की नाम नहीं कह रहा हूँ। नाम मतलब असल नाम जो जागृत होकर जीवात्मा के अंदर यात्रा कराता है, एक एक चक्र को भेद के अंदर जहाँ जहाँ कचरा पड़ा हुआ है, एक एक स्थान, एक एक चक्र को कचरा साफ करते हुए, हमारे जो 9 दरवाजे है शरीर के, कान, आंखें, मुंह, 7 ऊपर के द्वार, जो नीचे के जो द्वार है, 9 दरवाजे को छोड़ के जब आत्मा ऊपर 10वें द्वार से बाहर निकलती है तो उसमें शब्द, उसमें नाम वो मदद करता है। वो होता है सच्चा नाम, और वो हम सबको अनुभव होता है, जिससे हमारा अहंकार धीरे धीरे पिघलता है। तो वो तो बहुत आगे की अवस्था है। लेकिन आज इतना हमारा मन विकृत है कि आदतें नहीं छूटती। तो गुरु का मैसेज है कि आप नाम जपना शुरू कर दो। गुरु को पता है कि मन कमजोर है, कलयुग में अहंकार जो है बहुत ज्यादा है, कर्मों का जो पहाड़ है बहुत ज्यादा है, आत्मा दबी हुई है, तो उसे बोलने से काम नहीं चलेगा। हमने सत्संग कर लिया, सत्संग सुन लिया, या किताबें पढ़ ली, ग्रंथ पढ़ लिया, ग्रंथों का मथा टेका, उससे काम नहीं होने वाला। तो ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी विधि, कौन सी टेक्नोलॉजी? तो गुरु ने कहा कि नाम सिमरन करो। नाम में भी गुरु ने राम नाम को सबसे बड़ा सार मंत्र बताया, और अपना जो निज मंत्र होता है, जो सूक्ष्म होता है, वो जो गुरु ट्रांसफर करते हैं अपने शिष्यों में, कि बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए। हम सब क्या, हम सब ऊर्जा है, हम सब एनर्जी है। हम जो कर्म करते हैं ना, दिन भर में लड़ाई झगड़े करते हैं, घर में वैमनस्य करते हैं, नफरत करते हैं, ऐसा भाव करते हैं कि ये आदमी ने मेरा अपमान किया, मैं भी इसका अपमान करूं, ये मर जाए, इसका नुकसान हो जाए। ये सब भाव होते हैं, 18 प्रकार के भाव होते हैं। ये भाव जहर है। जहर किसके लिए? हमारे लिए, दूसरों के लिए नहीं है। हम कहते हैं ना संधि में, अगर दूसरे के लिए खड्ड खोटेंगे तो पहले हम खुद ही करते हैं।
ऐसे क्यों कहावत है? क्योंकि ये जो जहर है ना, ये दूसरे के मन में नहीं, जिसके लिए हम सोच रहे हैं या भाव बना रहे हैं कि इसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, इसकी वजह से आज मैं इधर हूँ, तो ये हमारे मन में चलते हैं। हमारा मन मतलब हमारी जमीन, तो ये बीज हमारी जमीन में ही आ रहा है। और कुदरत को मैसेज देते हैं कि जो हमारे अंदर है वो हमको दो। तो ये जो जहर हम दूसरों के लिए सोचते हैं ना, ये हमारे अंदर आता है, फिर कुदरत हमको यही भुगतान कराती है नेक्स्ट जन्मों में। अगर इस जन्म में हमने ऐसा भाव किया कि इसका पैसा कम हो जाए, या इसकी चोरी हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, या इसकी टांग टूट जाए, इसको फ्रैक्चर हो जाए, तो इसका मतलब ये हमने बीज डाल दिया कि इसका फ्रैक्चर हो जाए, इसकी टांग टूट जाए, तो कुदरत को ये पता पड़ेगा कि इसकी टांग टूट जाए। तो नेक्स्ट जन्म में कुदरत वो बीज देखेगी, ये कर्म होते हैं बीज, तो कुदरत इस कर्म का हमको ही फल देगी। नेक्स्ट जन्म में हमारी टांग टूटेगी। हमने पिछले जन्म में भाव अपना और दूसरे के लिए भाव किया, लेकिन इसका रिजल्ट हमारे ऊपर आता है। बहुत बार देखते हैं ना, ऐसे सब ठीक होता है अपने आप, थोड़ा सा स्लिप हुआ, आदमी का फ्रैक्चर हो गया या आदमी की मौत हो गई, कुछ था ही नहीं। देखते हो चलते चलते लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, या सब अच्छे होते हैं, बिजनेस अच्छा होता है, सडनली ऐसा होता है, घटना होती है, 2 दिन में बिजनेस बंद हो जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है, या आग लग जाती है, या कोई अच्छा बड़ा आदमी, जवान लड़का जो जिम में जाता है, शरीर अच्छा है, बीमार हो जाता है अचानक। कोई बूढ़ा आदमी है 90 साल का, वो फिर भी मरता नहीं है, 1000 बीमारियां होती है उसको। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सब सोचते हैं, कभी हम जिज्ञासु नहीं है। हमारी जिंदगी ऐसे ही खत्म होती है कि भाई पति के लिए क्या खाना बनाना है, बच्चों के लिए सुबह पनीर की सब्जी बनाई थी, अभी रात को 2 फुलके बनाते हैं। जैन सोचते हैं कि भाई कपड़े का धंधा है, अच्छा चल रहा है, तो दूसरी राह में दूसरा दुकान खोले। इसी में हमारी जिंदगी खत्म हो जा रही है। असली बात सोचते नहीं है कोई। हम सब लोहे के नहीं है, हम सब प्लास्टिक के नहीं है कि लाखों साल जिएंगे। हम सब मरने वाले हैं। मौत को याद रखो, आज या कल 10, 20, 25 साल में हम सब मरने वाले हैं, हम सब शरीर छूटने वाला है जब मौत याद रहेगी। इसलिए गुरु कहते हैं कि भले समय नहीं है, मंदिर में ना जाओ, लेकिन शमशान घाट में बार बार जाओ, अकेले जाओ, शमशान में जाकर बैठ जाओ। या आपको पता होगा, हमारे जो पाकिस्तान में सिंध के जो बड़े बूढ़े थे, वो कहते थे कि गमी में जरूर जाओ। ऐसे कहते हैं किसी की शादी में भले नहीं जाओ, गमी में जाओ। तो ये हमने डायलॉग बना लिया, लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है? हर रिचुअल के पीछे कोई ना कोई साइंस होती है। इसके लिए बड़े कहते हैं कि शमशान में जरूर जाओ, ताकि वहाँ हमारी आंखें खुले, हमको याद है कि हम भी मरने वाले हैं। देखो, जब कोई मरता है तो कैसे, जब उसका फ्यूनरल जब सर होता है, उसकी बॉडी को पैक करते हैं, फिर सब गंभीर होते हैं, शांत होते हैं, उसको देखते हैं, रोने वाले रोते हैं, थोड़ा ड्रामेबाजी चलती है, फिर एक दूसरे को चुप कराते हैं, तो थोड़ी देर के लिए जागृति आ जाती है। फिर जब मुर्दे को जला के आते हैं, जैसे घर आए, नहाने से 2 बात होती है। एक तो जो बैक्टीरिया जो बॉडी के आसपास जो डिकम्पोज बॉडी होती है, तो आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, इसलिए वो हम जब नज़दीक होते हैं लाश के, तो हमारे बॉडी में भी बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब किसी का सर करके आओ तो नहा लो, घर आने से पहले नहा लो। क्यों कहते हैं? ताकि वो बैक्टीरिया जो है वो अंदर, हमारे घर के अंदर नहीं है। लेकिन हमने कर्मकांड बना लिया कि भाई आप उसका सर करके आए हो, शमशान से आए हो, तो नहाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई आत्मा हमारे घर पे आती है। ये सब वहम है, ये सब डर है, सब भ्रम है। कोई आत्मा आपके घर नहीं आने वाली। प्रेतों का भी एक नियम होता है, प्रेत भी हर किसी के अंदर नहीं घुसती। प्रेत आत्मा के जिससे लेन देन होती है, उसी को अटैक करती है, उसी के पजेस होती है। हमारे घर कोई आ नहीं सकता। लेकिन ये विज्ञान गुरु को पता था कि बैक्टीरिया और दूसरी सारी कचरे, दूसरी चीज़ें, जब कोई मर जाता है तो वायरसेस, बैक्टीरिया हमारे घर में नहीं है। इसलिए कहते हैं कि नहा के अंदर आओ। वो जैसे ही नहाया, हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। फिर खाना बनाओ। खाना बनाने की जो रीति है, मेरे से लोग पूछते हैं, भैया जिसकी अगर डेथ होती है उसकी खाना क्यों नहीं बनाते? ऐसा रिवाज है कि उसके अड़ोस पड़ोस वाले उसको खाना बाहर से ले आते हैं, या जो मिट माट होते हैं वो देते हैं। यही रीजन है कि बैक्टीरिया जहाँ बॉडी होती है, वहाँ बैक्टीरिया बहुत सारे डिकम्पोज करते हैं। ये भी प्रकृति का एक नेचुरल तरीका है बॉडी को डिकम्पोज करने का, बॉडी को खत्म करने का। तो खाने में बैक्टीरिया आ जाता है, इसीलिए नहाने का सिस्टम है, इसलिए खाना घर नहीं बनाने का सिस्टम है। तो जीवात्मा जो है अपने अपने कर्मों से आगे गति में आगे जाती है। कोई जीवात्मा यहाँ शरीर छूटा, और दूसरा शरीर उसका रेडी होता है, दूसरा गर्भ रेडी होता है। किसी किसी का मोह, किसी किसी का अटैचमेंट ज़्यादा होता है घर में, बच्चों में,
फर्नीचर में, गाड़ियों में, धंधों में, तो 3 दिन तक जीवात्मा वहीं घूमती है। इसके लिए पगड़ी का सिस्टम है। किसी के 12 दिन या 13 दिन चलती है। फिर हर जीवात्मा अपने अपने कर्मों अनुसार आगे गति करती है। जैसे आप जीवन में कर्म, हम नए नए कर्म बनाते हैं, जिस तरीके का हमारा मन होता है, तो आखिर में उसका सार बनता है। जब शरीर छूटता है ना, तो कॉजल बॉडी, कारण शरीर बनता है। उससे आगे का बीज बनता है, कारण शरीर बनता है। किसी को पैसे में बहुत ज़्यादा मोह अटैचमेंट है, तो सांप का शरीर रेडी है उसके लिए। यहाँ इंसान का शरीर छोड़ा, वहाँ सांप का शरीर उसको मिल गया। ऐसे ही अलग भाव में, अलग सिचुएशन में, अलग कंडीशन में। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा जीवन हमने राग द्वेष का, बेईमानी, चीटिंग करी, हिटलर बन के जिए, दूसरों की बुराइयां करी, निंदाएं करी, नेगेटिविटी करी, और आखिर में मरने के समय उसके मुख में गंगा जल डाल दिया, या एक बार कह दिया कि भाई विष्णु बोलो, राम बोलो या नारायण बोलो तो स्वर्ग में चला जाएगा या उसका मोक्ष हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जीवन भर जो हमारा जैसा मन होता है, जो वृत्तियां हम करते हैं, जैसा हमारा मन का एटीट्यूड होता है, उसका एवरेज बनता है मौत के समय। क्योंकि मौत के समय जीवात्मा यहाँ भ्रिकुटी में आ जाती है और शिष्य नाड़ी से वो पूरी यात्रा करती है। पूरी जिंदगी में उसने क्या किया, पुराने कौन से कर्म भोगे, नए कर्म कौन से बनाए, जिंदगी में किससे कौन से रिश्तेदार आए, पति पत्नी बने, बच्चे बने, दोस्त बने, किससे क्या लेन देन करी, इसका सार बनता है। आखिर में पूरा जीवन उसको एक फिल्म की तरह दिखाई देता है। जब आप देखो किसी को मरते हुए, आप शादी में जाओ नहीं जाओ, कोई मरता हुआ आदमी के पास जरूर जाओ और वहां पास में जाकर बैठ जाओ। देखो, और हम पंडितों को पूछते हैं ना कि भाई कौन से दरवाजे से इसके प्राण निकले। कभी पंडित बताता है, कभी पंडित को खुद को नहीं पता होता। आंखों से निकले, कानों से निकले, मुंह से निकले, नाक से निकले, या नीचे के 2 द्वारों से निकले। ये 9 दरवाजे हैं हमारे शरीर में जहाँ से प्राण निकलता है। और जैसे वृत्ति होती है, जैसे हमारे कर्म होते हैं, उस प्रकार हमारा उस दरवाजे से वो जीवात्मा निकलती है। और गुरु नानक ने कहा है कि आप सबकी जिम्मेदारी है, जीवन रहते नाम सिमरन करके 10वें द्वार खोल दो, ताकि समय, मृत्यु के समय 10वें द्वार से प्राण निकले। लेकिन ये हैवी है, ये बातें हमको गहरी लगती है, हम इन सब में पढ़ते नहीं हैं। तो जब मौत के समय किसी को देखेंगे ना, इंद्रियां ब्लॉक हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, उसके कान बंद हो जाते हैं, मुंह बंद हो जाता है। वो बोलना चाहता है, उसके अंदर अभी भी सेंसेशन होता है। अभी कनाडा में नई रिसर्च हुई है कि दिल स्टॉप होता है जब क्लिनिकल डेथ होती है, ब्रेन डेड होता है, उसके बाद भी संवेदनाएं होती हैं। मतलब महसूस कर सकता है, जिसकी डेथ हुई महसूस कर सकता है, क्योंकि जीवात्मा है। लेकिन बायोलॉजिकल बॉडी ब्लॉक हो जाती है, इंद्रियां उसकी लॉक हो जाती है, वो कुछ बता नहीं सकता कि वो क्या महसूस कर रहा है। लेकिन अगर कोई बता पाया तो यही बताएगा कि भाई पूरा जीवन मैंने वेस्ट कर दिया, पूरा जीवन मैंने ऐसे ही खत्म कर दिया। जो गुरुओं का जो दिया हुआ ज्ञान था, जब गर्भ में मैंने बड़ों को, गुरु को प्रॉमिस किया था कि ये जीवन में मैं ज्ञान अर्जित करूंगा, ये जीवन में सबसे जो हमारा उद्देश्य है मनुष्य तन लेने का, परमात्मा को पाना, वो करूंगा। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हुई, शरीर आए, धरती पे आई, श्वास लिया, बच्चे ने पहली श्वास ली, एक वैष्णव नाम का प्राण होता है, जैसे ही वो प्राण ने बॉडी को टच किया तो माया का प्रभाव आ जाता है और पिछली जो स्मृतियां हैं वो भूल जाती हैं। तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है, जैसा वातावरण होता है, जैसे पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं, जैसे कर्म होते हैं, वैसे वैसे बच्चे का जीवन आगे चलता है। तो पूरा जीवन तो हमारा कर्मों के हिसाब से चलता है। कोई अगर बड़ा होकर डॉक्टर बनना है तो वो जब पैदा हुआ उसी टाइम लिख गया कि डॉक्टर बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमने उसको अच्छी पढ़ाई करी, अच्छे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाई, फिर वो डॉक्टर बन गया। या बहुत लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। तो जो लिखा होता है ना, इसको संतों ने कहा है प्रारब्ध कर्म। 3 टाइप के कर्म होते हैं। कर्म का ज्ञान जरूर समझे। और कुछ समझ में आए नहीं है जीवन में, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ को मान रहे हो, लॉ ऑफ कर्मा यूनिवर्सल लॉ है। एक होती है मान्यताएं, जो कि रिचुअल्स होती हैं, अलग धर्मों में अलग मान्यताएं होती हैं। एक होता है लॉ, सिद्धांत, कानून, नियम। विज्ञान जो है ना, साइंस जो है ना, वो लॉ होता है। ऐसे ही कुछ नियम हैं, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ ब्रह्मांड। ये सब लॉ पूरी दुनिया में एक सरीके होते हैं। जैसे पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, H2O। हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का एक, आप पूरी दुनिया में कहीं भी मिलाएंगे तो पानी बनेगा, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है। ऐसे जो लॉ ऑफ कर्मा है, जो कर्म है, ऐसा नहीं है कि हम सिंधी या हिंदू
या इंडिया में है उन पे लागू है। अंग्रेजों पे, रशियन पे, जापान, जर्मनी, जिनको ये पता भी नहीं है कि कर्म कैसे काम करते हैं, ये कानून उन पे भी काम करता है। वो भी जीवन भर में कर्म बनाते हैं, आखिर में उनकी जीवात्मा कर्मों के हिसाब से आगे ही गति जाती है, तो शरीर छोड़ते हैं, फिर कर्मों के हिसाब से वही बार बार वही जन्म लेते हैं। हम सब भी जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जो आत्मा हमको मिलती है, शरीर छोड़ने के बाद अगर हम इंसानी बनेंगे तो बार बार वही आते हैं। हम कहते हैं ना पितृ, इसको पितृ दोष है। तो पितृ क्या होता है? पितृ मतलब शरीर छूट गया लेकिन वो नाराज होकर गया, उसके अंदर बहुत ज्यादा, जब अंतगति सोमति कहते हैं ना, पूरे जीवन का एवरेज आखिर में आता है। हम अगर पूरा जीवन नास्तिक है, परमात्मा को नहीं मानते, गुरुओं को नहीं मानते, तो मौत के समय भी आप कितना भी राम बुलवा लो, कितना भी गंगा जल डालो, उसको सुनाई नहीं देगा, उसकी इंद्रियां ब्लॉक हो गई। आप तो उससे कान में बोलते हो राम राम, लेकिन वो इंद्रिय ब्लॉक है अंदर से, वो उसके अंदर नहीं जा रही है। मरने के बाद हम मूर्ति को बता दें कि राम नाम सत्य है। अरे भाई, जब वो जीवित था तब उसको बताना था, और खुद को भी बताना है कि राम नाम ही सत्य है। लेकिन जब हम मुर्दे को ले जाते हैं, राम नाम सत्य ही चिल्लाते हुए जाते हैं, वो तो गई जीवात्मा, उसका कुछ नहीं हो सकता। हमको बताना है जो जीवित है। और मौत के बाद हो सकता है आपकी, आप बड़े फेमस इंसान हो, बड़े आदमी हो, बड़ी पंचायत करते हो, धार्मिक काम करते हो, जब आप मरेंगे आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन आपकी अर्थी के साथ लाखों लोग होंगे, आपके साथ कोई नहीं होगा। आपकी जीवात्मा अकेले जाएगी, अकेले धक्के खाने वाली वहां पे। ये सब जो लोग होते हैं ना, ये शरीर के साथ होते हैं। वो भी कब तक? जब तक शरीर जल नहीं जाए। उसके बाद तो सब रिलेटिव्स भी आके प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा गोल्ड, ये गाड़ी मैं लूंगा, आपस में झगड़ा करते हैं। कोई भी आपके साथ नहीं जाने वाला। ये जो सिमरन की, जो नाम सिमरन की जो कमाई है ना, यही साथ जाती है। हम सब अकेले जाने वाले हैं। अर्थी के साथ लाखों लोग होते हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता। ये गुरु का दिया हुआ विज्ञान है, इसको जिज्ञासु बने। सिर्फ खाना क्या बनाना है, छोटे जीवन में अपने जीवन बर्बाद मत करें। 23 घंटे दूसरों की सेवा, क्योंकि जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी पूरी करनी है, कर्मों की लेन देन है, पैसा तो कमाना है, धंधा दुकान पे तो जाना है। गुरु नानक जी भी पैसा कमाते थे, गुरु नानक जी भी किराने की दुकान में बैठते थे, लेकिन उनको श्रुति परमात्मा में होती थी। एक कहानी बड़ी मुझे प्यारी लगती है। जब वो किसी कस्टमर को जब देते थे किराने का सामान, तो गिनते थे 1 किलो, 2 किलो, 1, 2, 3, 4 ऐसे गुरु नानक गिनते थे। और जब 10, 11, 12, 13, जब 13 पे आ जाते थे तो वो अटक जाते थे, क्योंकि उनकी श्रुति परमात्मा में थी। 13 मतलब 13, सब 13 है, वो जुड़ जाते थे, आगे गिनती नहीं होती थी, बिल्कुल अलग जोन में चले जाते थे। तो लोग सेठ को और उसके पापा को बुला जाते थे, भाई देखो गुरु नानक को क्या हो गया, वो समाधि में चले जाते थे। ऐसी समाधि ऐसा नहीं है कि गुरु नानक ही गए, हम सबको भी जाना है। गुरु ग्रंथ साहब 10वें जो गुरु है, उनका अगर ज्ञान देखेंगे, जो पढ़ेंगे, सिर्फ मत्था नहीं टेकना है, उनके गुरु को मैसेज को रीड करना है, उसको समझना है। सभी गुरु का यही मैसेज है कि हम सबको समाधि मरण करना है, जीवन मोक्ष करना है। आज हम सब बंधे हुए हैं, सब अज्ञान में हैं, लड़ाई झगड़े, वैमनस्य, राग द्वेष, तो घर घर में लड़ाई है, कोल्ड वॉर होता है, बड़े बाहर से अच्छा चले, अंदर में हमारे भाव दूसरे होते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है, हम अज्ञान में हैं। हम सोचते हैं यार मंदिर टिकाने बाद में जाएंगे, गुरु के पास बाद में जाएंगे, भजन सिमरन बाद में करेंगे, पहले घर तो देख लें, पर घर को तो ठीक करें। घर ठीक हो ही नहीं सकता जब तक आपको ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये सब प्रकृति है। प्रकृति मतलब अंधेरा, ज्ञान मतलब प्रकाश। आप कभी रास्ते पे जाओ अंधेरा है तो क्या होगा? आप चल नहीं पाओगे, गिर जाओगे, बार बार पत्थर की चोट लगेगी। तो क्यों बार बार हमको घरों में ऐसी गलतियां हो जाती है, ऐसी चोट लगती है? क्योंकि अंधेरे में जी रहे हैं। इस जो आंखों से रोशनी दिखती है, जो फोटोन की रोशनी है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। हमारा मन अंधेरे में है, मान्यताओं का अंधेरा। गुरु ने सो कहा है कि ज्ञान प्रकाश होना चाहिए। दिवाली में हम बड़े दिए जलाते हैं, अभी दिवाली गई, बड़ी लाइटिंग करते हैं, बड़ी डेकोरेशन करते हैं। रावण को मार के अयोध्या में आए, श्रीलंका में सोने की लंका छोड़ के आ गए, और हम दिवाली में सोने की दुकान के बाहर लाइन लगाते हैं कि भाई सोना लेना है, गोल्ड लेना है। क्यों लेना है पता नहीं है, किसने सिस्टम शुरू किया, रिवाज कहां से हुआ? दम तेरे मतलब कुछ ना कुछ गोल्ड का लेना है। कभी सोचते नहीं है राम अगर सोना लेके आते तो राम तो सोने की लंका छोड़ के आ गए उसके भाई को देख के।
राम आए अमावस के दिन। क्यों अमावस के दिन आए? राम का मैसेज था कि भाई ये जो दिए है, जो रोशनी है, अपने अंदर जलानी है। जो बाहर दिए जलाते ना, एक सिंबॉलिक है। ये गुरुओं का मैसेज है कि हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश जलाना है। अंदर अंधेरा है तो बाहर कितने भी दिए जला कुछ नहीं होने वाला, बाहर अंधेरा ही रहेगा, हमारा जीवन अंधेरा ही है। अंदर जब ज्ञान का प्रकाश जल जाता है, जब ज्ञान, जब विवेक, जब प्रज्ञा आ जाती है, हर चीज हम ज्ञान के एंगल से देखने शुरू हो जाते हैं। देखो जो अज्ञानी होता है क्या करता है, छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि हम छोटे जीव हैं, हम कोई हिमालय में नहीं गए तपस्या करने, हम घरों में रहते हैं, हम संसारी लोग हैं, तो छोटी छोटी बातें में उलझे रहते हैं। अगर कोई अज्ञानी है, कोई अहंकारी है, ज़्यादा अहंकारी मतलब ज़्यादा काम करो, लोभ मोह अहंकार, ज़्यादा उसके अंदर अहंकार होगा जो अज्ञानी होगा। अगर रास्ते में गए, किसी ने हेलो नहीं किया, किसी ने राम राम नहीं करी, ये आज तक व्हाट्सएप है, आजकल व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया, उसका रिप्लाई नहीं आया तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है, अहंकार को चोट लग जाती है। अरे इसकी हिम्मत, इसने मुझे रिप्लाई नहीं करी, इसने मेरी इंसल्ट करी, ये अहंकार को चोट लग जाती है। वो जिसको ज्ञान होता है तो ये क्या हुआ, हमको हर्ट हुआ, फिर हम बदलाने की कोशिश करते हैं। हम इससे घर गए थे, इसने हमारी इज्जत नहीं की थी, इसने हमको फीकी गंदी चाय पिला के भगा दिया था, इसने 4 सब्जियां नहीं बनाई, इसने एक ही सब्जी बनाई, दाल चावल खिला के भगा दिया, अब हम भी इससे बदला लेंगे। ये होता है ना, हम सबकी सोच ऐसे ही छोटी बातों में उलझी रहती है। तो जिसको ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान होता है प्रकाश, विवेक, प्रज्ञामान। जिसको ज्ञान होता है ना, वो समझता है, वो आनंद में होता है, वो प्रसन्न होता है, वो समझता है ठीक है यार, उसकी वो बिजी होगा, या उसको सिचुएशन वैसी होगी, या ऐसे उसको पैसे की कमी होगी, या दूसरा कारण होगा। जो लोग कहते हैं कि ठीक है, हो गया सो हो गया, चलने दो, मतलब थोड़ा बहुत उनमें प्रकाश है। तो जैसे जितना हमको ज्ञान होता है ना, उतना प्रकाश होता है। हमारे अंदर दिया भी है और हमारे अंदर सूर्य भी है। जितना ज़्यादा ज्ञान उतना ज़्यादा प्रकाश, जितना ज़्यादा प्रकाश उतना ज़्यादा प्रकाश। बाहर की जो जीवन है उसमें वो जो अंधेरे की बातें हैं, जो मान्यता है, जो रिचुअल्स है, जो हमारे अंदर तनाव है, टेंशन है, जो भय है, डर है, जो भ्रम है, जो वहम है, संशय है। बहुत बार लोग अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, लेकिन जैसे ही काली माता के मंदिर के सामने गए और मंदिर को हाथ नहीं जोड़े तो उनको अंदर चिंता आ जाती है, अरे भाई काली माता के मंदिर के सामने हमने हाथ नहीं जोड़े, अभी कुछ गलत होगा। बिल्ली गई आगे से कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कुछ ना कुछ हमारा नुकसान होगा। या आज शनिवार के दिन हनुमान के मंदिर दर्शन नहीं किए, अभी हनुमान को सजा देगा। अरे भाई हनुमान का स्वभाव देखो, रामायण पढ़ो, इतने भोले, इतने सहज, कहाँ वो किसी को सजा देने बैठे हैं। ये नियम समझो, हम दुखी हैं या सुखी हैं, हमारे शरीर को जो भी चोट पहुंचती है या सुख मिलता है हमारे कर्मों की वजह से मिलता है। कोई देवता, कोई काली माता, कोई भगवान, कोई नहीं बैठा हुआ आपको दंडित करने वाला या आपको सुख देने वाला। सब जीवन लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से चलता है। बिल्ली रास्ता काट गई और आपका आगे एक्सीडेंट हो गया, तो एक छोटी सी बिल्ली में इतना पावर है कि हमारा एक्सीडेंट कर पाए। हमें 5 तत्वों के, बिल्ली है 3 तत्वों की, 3 तत्व बड़े हुए, 5 तत्व बड़े हुए, क्योंकि अज्ञान है, भ्रम है, संशय है, वहम है। गुरु का ध्यान दिया हुआ ज्ञान हम समझते नहीं है। गुरुद्वारे में जाके मत्था टेक के वापस आते हैं। गुरुद्वारा में जाके वहाँ ग्रंथ पढ़ना है, ना सिर्फ पढ़ना है, रीड करना है, मैसेज को समझना है और वो जीवन में अप्लाई करना है। सिर्फ पढ़ के समझ के वहाँ छोड़ भी नहीं आना है, जीवन में अप्लाई करना है। तो जो भी सुख दुख होता है ना, हमारे कर्मों का कारण होता है। दूसरा कोई दोषी नहीं है, दूसरा कोई कारण नहीं है। कोई देवता, कोई देवी या पंडित लोग डराते हैं आपको काल सर्प दोष है, आपके पितर आपको परेशान कर रहे हैं, इसके लिए आपके घर में किसी की शादी नहीं हो रही है, इसलिए बार बार सबकी मौत हो रही है, या एक दुकान खोलो तो वहाँ आपको सब बर्बादी होती है। ये सब फंसे हुए हैं, हम सब मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं। अब समय बदल रहा है, अब सही समय आ गया है, इस चीज़ से बाहर निकलो, क्योंकि आगे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। जीवन बहुत छोटा है। गुरु गोरखनाथ की जो जीवन था 1000 साल था, राम के समय में लाखों साल जीवन होता था। अभी जीवन कम होते 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 60, 70, 80 साल का जीवन है। जैसे जैसे समय आगे गुजरेगा, अभी 2G आया, फिर 3G आया, 4G, अभी 5G आ गया है, 6G 7G आने वाला है। साइंस बढ़ने वाली है, टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है। आने वाली पीढ़ियाँ बहुत सारी गलतियाँ दोहराने वाली है जो हम दोहरा रहे हैं। समय कम है, काम ज़्यादा है, समय कम है, सीखना समझना बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम चीज़ से बाहर आ जाओ, क्योंकि बाहर नहीं आए 10-20 साल में सबकी मौत होने वाली है। तो जैसे अज्ञानी पैदा हुए थे, जो डर हम इस जीवन में लेकर आए,
जो साइकोसोमेटिक फोबिया, जो बीमारियां लेकर आए इस जन्म में, जिसको कैंसर है या जो सुसाइडल थिंकिंग होती है, जिसकी सुसाइड के थॉट होते हैं, जो सुसाइड करता है या जिसको भूत प्रेत से डर लगता है, ऐसा नहीं है कि फिर अगर ये बीमारियां हैं, मन की बीमारियां, इन बीमारी को हमने इस जन्म में ठीक नहीं किया तो नेक्स्ट जन्म में भी होगा। ये जन्मों जन्म कैरी होगा, कैरी फॉरवर्ड होता है। एक जन्म की बात नहीं है बीमारी। बायोलॉजिकल शरीर की जो बीमारी होती है ना, एक जन्म की होती है, लेकिन मन की बीमारी लाखों जन्म में चलती है, जब तक कोई गुरु नहीं मिले। आज हमको मनुष्य देह मिला है, आप सबके आई होप कि कोई ना कोई तो गुरु होंगे। गुरु से ज्ञान लो, गुरु का ज्ञान फॉलो करो। घर में कामकाज, दुकान में कामकाज करते हुए ध्यान पूरा श्रुति उसमें लगा जहां हम जाने वाले हैं। 10-20 साल के बाद हमारा शरीर छूटने वाला है, तो कहाँ हम लाखों करोड़ बनाने सोच रहे हैं। ये एक साइकिल है, एक साइकिल में फंस जाते हैं। जिसके पास करोड़ होते हैं ना, उसको भी सुबह उठ के दुकान पे जाना होता है। क्यों भाई? क्योंकि कंपटीशन आ जाएगा, फिर हमारी कंपनी छोटी हो जाएगी। अरे भाई, कंपनी कितनी भी छोटी हो जाए, प्रकृति ने जन्म लिया ना, जन्म लेने से पहले बच्चा जब पैदा होता है उससे पहले प्रकृति आपका बंदोबस्त कर लेती है। समुद्र की, अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक महासागर की गहराई इतनी गहराई है जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, वहाँ भी मछलियों को खाना पहुँचाती है कुदरत। तो हमको नहीं मिलेगा खाना। जब आप सब माँ के गर्भ में थे, बिल्कुल एक छोटे से सेल थे, अल्ट्रा सोनोग्राफी में भी जो नहीं दिखता, उस समय भी आपको खाना पहुँचा रही थी कुदरत। माँ के थ्रू, माँ के नाभि के थ्रू आपको ऑक्सीजन और दूसरे खाना पहुँच रहा था। तो आपको खाना नहीं मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। ये हमारा मन हमको डराता है। हमारा मन इस तरीके से काम करता है। तो आदू न छूटिए। आज अगर गुरु नानक से या केवल ज्ञानी, जो किसी को सच्चा प्रेम है ना, अगर आप दारू पी रहे हैं तो गुरु नानक के सामने बैठ के रोक के प्रार्थना करिए और एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस करिए, एटलीस्ट कोशिश तो करिए कि ये एडिक्शन में छोड़ दूंगा, ये दारू पीना मैं छोड़ दूंगा, ये मांस खाना मैं छोड़ दूंगा। तभी आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो मोक्ष, आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, विज्ञान, जीवात्मा, कर्म, ये तो बड़ी दूर की बात है। अब घरों की, संसार की लड़ाई झगड़ों की, सास बहू की, देवरानों की, भाइयों की, दोस्तों की, कस्टमर की, इन चीजों से बाहर नहीं आ पाओगे। इनमें ही झगड़ों में, इन्हीं उलझनों में उलझ के रह जाओगे। और जो चेतना जिस लेवल पर पैदा हुई, अगर उसी लेवल पर मर रही है, उसी लेवल पर शरीर छोड़ रही है, तो पूरा जीवन वेस्ट हो गया, पूरा जीवन हमारा खत्म हो गया। जिससे जानवर पैदा हुए थे वैसे ही जानवर हम चले गए। ठीक है, तो अभी समय हो गया, सत्संग को विराम दें। किसी को कुछ पूछना हो तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर हम सत्संग को विराम देते हैं। किसी को भी कुछ सवाल पूछना हो, कोई भी मतलब बात पे, जैसे गुरु नानक जी पे, कर्मास पे, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चल रहे हैं उतार चढ़ाव, किसी भी मतलब आपको मन में ऐसे आए कि पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। भाई आगे हर जगह पे सत्संग होते हैं, ऑनलाइन जूम पे भी होता है, तो सब लाइव क्वेश्चन भी पूछते हैं उनसे। किसी को रहता है ना मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं क्या। आपको कुछ भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, किसी को पूछना है। हमारा बुधवार ऑनलाइन सत्संग होता है जूम पे, तो आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। सिस्टर लिंक भेज देती है, तो वहाँ भी सवाल कर सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन ही होता है। तो हमको सार लेना है, असली बात समझनी है कि नाम सिमरन करना है, जो भी एडिक्शंस है उसको छोड़ने की कोशिश करनी है। सिर्फ गुरु नानक जयंती पे एक हफ्ता हमने मांसाहार नहीं करेंगे, शाकाहारी बनेंगे, ऐसा नहीं करना है। 365 दिन पूरी जिंदगी हमको शाकाहारी बनना है, जो गुरु की आज्ञा है। गुरु नानक जी ने बेचारे ने इतनी तकलीफ की। देखो आज तो ट्रेन, फ्लाइट सब कुछ है, उस समय ऐसा सब नहीं होता था। रास्ते बड़े उबार खबर होते थे। अब जरा सोचो कि जब सऊदी अरब तक गए होंगे पैदल, कितनी तकलीफ आई होगी। तो ये तकलीफ क्यों उठा रहे हैं हमारे लिए, कि हमको वो ज्ञान दे, हमको मैसेज दे। लेकिन हम अज्ञानी के अज्ञानी, तो हम उनकी मेहनत को फेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भाई मर्दाना या जो उनके दूसरे सेवादारी होते थे उनको ज्ञान दिया। गुरु नानक ने हमको ज्ञान दिया है। ये ज्ञान हमारे लिए है, इसलिए वाणी जी छोड़ के गए, इसलिए वाणी जी में ज्ञान दिया कि ये सब हमको फॉलो करना है। हम फॉलो नहीं कर रहे तो हमारा जीवन ऐसे कैसे वेस्ट है, और हम गुरु का ही अपमान करते हैं। हम जाके नाचते हैं, गुरु बाणी याद करते हैं, गाते बजाते हैं,
और मांस खाते हैं तो वो गुरु का अपमान है। गुरु उससे खुश नहीं होते। गुरु खुश होते हैं गुरु की आज्ञा मानने से, गुरु की कही हुई बात का। हो सकता है आज हम इतने ज्ञानी नहीं है और इतने, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चे को अगर पीएचडी की बात बताओ तो समझ नहीं सकता, लेकिन एक एक धीरे धीरे एक एक स्टेप धीरे धीरे आगे तो बढ़े। इंसान का बेसिक नेचर होता है ग्रो होने का। एक मच्छर हमेशा मच्छर रहता है, एक टाइगर एक चीता हमेशा चीता ही रहेगा, लेकिन एक इंसान चाहे तो जानवर हो सकता है, इंसान चाहे तो इंसान हो सकता है, इंसान चाहे तो परमात्मा बन सकता है। चेतना ग्रो हो सकती है हमारी, हमारा फ्रीडम है, तो उसको यूज करो। किसी को क्वांटम फिजिक्स पता होगा तो गुरु नानक की एक कहानी होती थी कि गुरु नानक जब वेस्ट बंगाल गए या जब यात्रा करते थे भाई बाला भाई मर्दाना के साथ, तो उनकी जो बड़ी बहन थी नानकी उनको बड़ा मिस कर रही थी, बड़ा प्रेम करती थी, और उन्होंने बड़े दिल से प्रार्थना की कि गुरु नानक मेरे सामने आ जाए। तो गुरु नानक उसके सामने आ गए। तो एक ही समय पर गुरु नानक दो जगह प्रेजेंट थे, एक तो वहाँ जहाँ शिष्यों के साथ थे और एक अपनी बहन के साथ। वहाँ खाना खाया, वहाँ समय बिताया। तो आज विज्ञान इसको नहीं मानता है। आज से कुछ समय पहले जब तक क्वांटम फिजिक्स की रिसर्च नहीं हुई थी तो ये सब कहते थे कि ये सब कहानियाँ हैं, कैसे एक बंदा एक जगह एक ही सेम टाइम पे दो जगह कैसे प्रेजेंट हो सकता है। गुरु नानक तो जंगलों में है तो फिर पंजाब में कैसे हो सकते हैं। लेकिन आज क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से साइंस कह रही है, फिजिक्स कह रही है कि सब पॉसिबल है। अगर किसी को एटॉम्स की अगर जानकारी, एटॉम की साइंस आ जाती है और लाइट की स्पीड से अगर वो उस लेवल तक पहुंच जाता है तो वो विज्ञानी, वो ज्ञानी एक जगह पे एक सेम टाइम पे बहुत जगह प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि लाइट की स्पीड से भी आगे की स्पीड से वो चलता है। तो गुरु नानक जी बहुत बड़े विज्ञानी, बहुत केवल ज्ञानी थे। सिर्फ मत्था टेकने तक उनको सीमित मत रखो, उनको ज्ञान को आगे बढ़ो, उनको अपनी आत्मा में समाओ और स्टेप बाय स्टेप आप बड़े होते जाओ। जी कहिए। देखो, जीवन में गुरु के बिना तो बात ही नहीं हो सकती। गुरु उसको कहते हैं जो भी स्टार्टिंग से जो भी हमको जो भी सिखाता है, इवन संसारी चीज़ें, प्रकृति की चीज़ें भी, पढ़ाई लिखाई, डू एंड डोंट्स। कोई पेंटिंग सिखाता है, स्कूल में टीचर्स होते हैं, कोई डांस सिखाता है, इसको हम गुरु कहते हैं। ठीक है, जो भी संसार सिखाता है, जो भी आध्यात्म सिखाता है उसको हम सतगुरु कहते हैं। सतगुरु का मतलब होता है जो सत्य का गुरु है। सत्य का मतलब होता है सनातन। सनातन का मतलब होता है जो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं हुआ, जो हमेशा है। गुरु नानक ने कहा ना, अकाल पुरुष, एक ओंकार सतनाम अकाल पुरुष। अकाल मतलब जो काल के बियॉन्ड है। काल मतलब क्या? समय। अयोनि, अयोनि मतलब जो किसी योनि में नहीं आया। हम सब योनि मतलब शरीर, जो किसी शरीर में नहीं आया। तो ये गुरु नानक जो है इस वाणी में वो उस परम तत्व की प्रॉपर्टीज, गुण बता रहे हैं कि उसके गुण क्या क्या है। वो योनि में नहीं आता, वो अकाल है, वो कभी समय में नहीं आता, वो बियॉन्ड है समय के। और जो भी चीज़ पैदा होती है खत्म होती है वो समय के अंदर होती है। स्पेस साइंस का ये नियम है। स्पेस साइंस में सब चीज़ें पैदा होती है, थोड़ी देर के लिए मेंटेन रहती है और डिस्ट्रॉय होती है। इसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं, या साइंस की भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी कहते हैं। चीज़ क्रिएट होगी, थोड़ा समय चलेगी और डिस्ट्रॉय, खत्म होगी। हमारा शरीर भी पैदा होता है, कुछ साल जीवन जीते हैं और खत्म होता है। ये सब समय में होता है। जो कभी पैदा ना हो, कभी खत्म ना हो, ऐसे उसको क्या कहते हैं? सनातन सत्य है। सत्य कहते हैं उसको। सत्य, सत्य का मतलब कभी पैदा नहीं हुआ। बहुत लोग सवाल करते हैं कि भैया भगवान को किसने बताया, बनाया, आखिर ये सृष्टि पैदा कैसे हुई? तो परमात्मा को कोई बनाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा लॉजिक माइंड, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है ये चीज़ समझने के लिए, क्योंकि लाखों जन्मों की हैबिट है। और इस जन्म में भी हम हमेशा ये देखते हैं कि कोई ना कोई कभी ना कभी बनी, कभी ना कभी स्टार्ट हुई। तो हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो मनचित बुद्धि अहंकार है, इस चीज़ को बहुत गहराई कोर में जाके चीज़ बैठ जाती है कि हर चीज़ कभी ना कभी बनती है। लेकिन ऐसी साइंस, ऐसी एक चीज़ है, ऐसा एक तत्व है जो कभी बना ही नहीं, जो हमेशा ही है, उसको ही आत्मा कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। तो उसका जो ज्ञान देता है, उसका जो अंश हमारे अंदर क्रिएट करता है, उसको हम नाम कहते हैं, वो होता है सतनाम। और वो जागृत करने वाला होता है सतगुरु। तो गुरु जो होते हैं वो संसारी चीज़ें सिखाते हैं, वो संसार के गुरु होते हैं। सतगुरु जो है अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा, और जो लॉज है, जो यूनिवर्सल ब्रह्मांड काम कैसे करता है, हमारा मन कैसे काम करता है, मन से पार जाने की साइंस क्या है, बुद्धि क्या है, ये जो सिखाते हैं
वो होते हैं सतगुरु। आपने पूछा कि सतगुरु का महत्व क्या होता है। सतगुरु के बिना भाई, मैं हमेशा जगह कहता हूँ कि माँ बाप समझते हैं कि बच्चों को हमने जन्म दिया कि तो बच्चों के मालिक हो गए। जो भी संसार में हमारे रिश्ते नाते होते हैं ना, सब कर्मों के जैसे होते हैं। और मोस्टली ये बड़ा जोक है, बड़ा मजाक है। और जिन ज्ञानी को पता पड़ता है, बड़ी हंसी आती है हमको कि लॉ ऑफ कर्म ऐसे होता है कि पिछले जन्म में जो हमारी बहन होती है, इस जन्म में हमारी बीवी होती है। पिछले जन्म में जो हमारा दुश्मन होता है, वही हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। पिछले जन्म में जो हमारा बेटा था, इस जन्म में हमारा बाप बन के आया। बड़ा जोक है, बड़ी मजाक है ये, बड़ी हंसी आएगी। बहुत सारे लोग घरों में अपने मरे हुए माँ बाप की तस्वीरें रखते हैं या दादा परदादा की तस्वीरें रखते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई, जब तक कोई जिंदा है ना, उसको बहुत सेवा करो, उसको बहुत प्रेम करो। लेकिन जब जो शरीर छोड़ के जाए, उसकी तस्वीर मत रखो, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है। तो अगर वो प्रेत बनकर घूम रहा है तो पृथ्वी तत्व उसको खींचेगा, तो आपके घर में परेशानी होगी, वो आपको भी परेशान करेगा। अगर वो समझो दूसरे जन्म ले भी ले, तो जो आज परदादा है हो, वही आपके बच्चे बन के आ गए, तो उनकी आपने तस्वीर क्यों रखी है। और ये तो एक जन्म की आपको, चलो आपको मालूम है कि ये आपके माँ बाप है। अगर पिछले लाखों जन्मों के माँ बाप आपको याद आ जाए तो कितनी तस्वीर रखो घर पे, लाखों तस्वीरें रखनी पड़ेगी फिर तो तस्वीरें रखने का कोई मतलब नहीं है। जो जब तक शरीर में, उसको पूरा प्रेम दो। जो मैं देखता हूँ बहुत लोग जब सास ससुर बड़े हो जाते हैं तो बैठ कर जाते हैं, तो सेवा करनी पड़ती है, तो दिल से नहीं करते, ऐसे मजबूरी में करते हैं कि भाई कब ये मरे तो जान छूटे, परेशान हो गए। लेकिन अभी सोशल समाज में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि भाई गंदे बच्चे हैं, बड़ों की सेवा भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेवा अगर आपसे कोई करवा रहा है तो ये बात समझ लो, आप अगर किसकी मजबूरी में सेवा कर रहे हो तो आप उससे सेवा करवा क्या रहे हो पिछले जन्म में, तभी वो करवा रहा है। ऐसे कोई किसी की सेवा कर नहीं सकता, वो करवा भी नहीं सकता। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि भैया मुझे ही सेवा करनी पड़ती है, मेरी देवरानी तो अलग होकर दूसरे शहर में बैठी आराम कर रही है, मैं क्यों फंसूं। अरे भाई, तेरा कर्म है, वो नहीं सेवा करवा के तू करवा के, तो तेरा कर्म तुझे ही भोगना है आज या कल। और करवाएगी कुदरत, कितना भी नाना करो, रोना धोना करो, करना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति जब तक उसकी सांस है, जब तक बदला पूरा नहीं होता, प्रकृति उसकी जान भी नहीं लेगी। तो करना पड़ेगा। उससे अच्छा दिल से करो, प्रेम से करो। क्योंकि बच्चों और बूढ़ों में ऑब्जर्वेशन होता है, बच्चे भी जल्दी ऑब्जर्व करते हैं कि भाई माँ बाप के मन में क्या चल रहा है, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, बूढ़े भी समझ जाते हैं। तो जब आप प्रेम नहीं करते, सेवा नहीं करते ना, तो उनके अंदर में घृणा पैदा होती है नेचुरली, क्योंकि वो भी अज्ञानी होते हैं। और सारे रिश्ते ना मतलब के होते हैं, सब अदला बदली के रिश्ते होते हैं कि भाई लेन देन, गिव एंड टेक। अगर पति अपनी पत्नी को पैसा नहीं देगा तो पत्नी फिर खाना नहीं देगी, कोई किसी को प्रेम नहीं देगा तो सामने वाला प्रेम नहीं देगा। ये सब रिश्ते नाते जो है कर्मों के जैसे हैं, ऐसा मतलब के होते हैं, ठीक है ना। सच्चा अनकंडीशनल, बिना किसी बदले के कि मुझे ये चाहिए, वो रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का। सबसे पवित्र, सबसे परम, सबसे सत्य जो रिश्ता होता है असली, वो होता है गुरु शिष्य का। गुरु को कोई भी कि मुझे ये मिले, गिव एंड टेक, या इससे एक्सपेक्टेशन कि इसके बदले मुझे ये मिले, मेरे को रिस्पेक्ट मिले, मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, मुझे अच्छा खाना खिलाए, मुझे पैसा दे। अगर किसी गुरु के मन में थोड़ा भी आया तो वो गुरु ही नहीं है, ऐसी बात समझ लेना। ऐसे गुरु से दूर भागना, वो गुरु ही नहीं है। और ऐसा शिष्य भी, अगर शिष्य का काम है गुरु से ज्ञान लेना। हम सब गुरु के शरीर की सेवा, गुरु शरीर की पूजा करते हैं, गुरु के शरीर की पूजा नहीं करनी। गुरु का जो ज्ञान है, गुरुओं को खुशी तभी होती है जब गुरु का ज्ञान हम आत्मसात करते हैं। हम गुरुओं का ज्ञान तो नहीं लेते, वो विज्ञान तो नहीं समझते, लेकिन गुरु की शरीर की पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं। गुरु की मूर्तियां घर में रख देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। गुरु का दिया हुआ ज्ञान जब हम आत्मसात करते हैं तो वो गुरु खुश होते हैं, वही गुरु के लिए गिफ्ट होता है। हम क्या गुरु को गिफ्ट देंगे? गुरु इतनी अनमोल चीज हमको दे रहे हैं, कितनी भी दुनिया की महंगी से महंगी चीज है तो वो बहुत छोटी है, कंपेरिजन कर ही नहीं सकते। अगर गुरु को कुछ देना है, अगर गुरु को धन्यवाद करना है, इतना उनसे प्रेम मिलता है, इतना लव मिलता है, अगर कुछ देना है तो इतना कर सकते हैं कि गुरु को दिया हुआ ज्ञान दूसरा बांटो सहजता से। कोई कोशिश नहीं करनी, कोई जोर नहीं लगाना। बस कोई दुखी, कोई परेशान, कोई अज्ञानी इंसान मिला है, अपनी कोशिश करो गुरु से जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान उसको बताने की। तो ये होता है गुरु को रिटर्न गिफ्ट देना।
बाकी गुरु को कोई चीज़ देने की जरूरत नहीं है, गुरु को कोई भी एक्स्ट्रा ये करने की जरूरत नहीं है। तो सच्चा रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का। शिष्य जो होती है जीवात्मा होती है, गुरु जो होता है अंदर का तत्व होता है। गुरु की आत्मा और शिष्य की आत्मा गुरु होती है, ये परम रिश्ता होता है। इससे प्यारा रिश्ता दुनिया में कोई है ही नहीं। ठीक है जी। रामदेव सत्संग को भैया जैसे बोलते हैं पहला नाम लिया है किसी ने, और उसके बाद में अभी हम जैसे किसको बोलते हैं राम नाम का सिमरन करो और फिर पद मिलेगा, तो उनको मन में ये भाव आता है कि भाई हमने ये नाम लिया हुआ है, अगर ये किया तो हमारे माइंड पे असर होगा। और कोई कोई तो बोलता है भाई वो पागल हो जाता है, भाई असर हो जाता है। तो ये बातें कहाँ तक सही है, आप कह सकते हैं? देखो, नाम भक्ति की गुरु नानक ने बहुत बात करी, जगह जगह नाम दिए। कबीर साहब हुए, तुलसीदास, मीराबाई, रविदास, बहुत सारे संत, बहुत सारे केवल सब केवल ज्ञानी ने नाम की साइंस बताई। तो इतने बड़े वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो वो ऐसी आसान चीज़ तो होगी नहीं। लेकिन हम सिंधी बड़े खुश होते हैं, हम आसानी से जाते हैं, गुरु से झूठ बोलते हैं कि भाई हमने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। और गुरु भी जो जैसा ऐसा ही गुरु होता है, ना कुछ उनका मन पड़ता है ना उनकी आत्मा देखता है, क्योंकि गुरु को सब, गुरु की आंखें एक्सरे होती हैं, वो पूरा अस्तित्व देख लेता है। उनके मन में क्या है, उनकी आत्मा कैसी है, कितने कर्मों का बोझ है, सब देख लेते हैं। लेकिन जो सो-कॉल्ड गुरु होते हैं वो बड़े आसानी से हम जाते हैं नाम लेने कंपटीशन में कि भाई मेरा भाई मेरी देवरानी नाम लेके आई तो हम भी लेके आते हैं। कोई आत्मा की प्यास नहीं होती, परमात्मा की प्यास नहीं होती, ऐसे ही जस्ट सब ले रहे हैं हम भी लें, तो बड़े आसानी से हम ले भी आते हैं और देने वाला दे भी देता है कि चलो भाई नाम मिल गया। फिर पूरा जीवन हम इस भ्रम में आते हैं कि भाई हमको नाम मिल गया। सच्चा नाम बहुत महंगी चीज़ होती है, हर किसी को नहीं मिलती, वो बाकायदा प्रकट होती है, जागृत होता है। जब किसी को सच्चा नाम मिलता है, जीवात्मा यहाँ पे बैठे का स्थान है, यहाँ पे ब्रिकुटी पे जो शरीर होता है यहाँ होती है। जब हम जीवन सुबह उठ के रात को सोने तक जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जीवात्मा यहाँ बैठ के कंट्रोल करती है। वो जब गहरी नींद में सो जाता है तो नीचे गिरते गिरते नाभि में आती है। ठीक है, जीवात्मा ऊपर नीचे होती रहती है। तो जो नाम होता है सच्चा नाम, वो एक बार जागृत हो जाए तो जीवात्मा नाभि से आगे नहीं जा सकती। तो जीवात्मा को अंदर 72 लाख नाड़ियाँ अंदर की यात्रा कराते हैं। एक एक जो जिसमें कहा 9 दरवाजे होते हैं, एक एक स्थान को पार करा के दशम द्वार से बाहर निकल जाते हैं। तो जिसको सतगुरु मिल गया मतलब जो सत्य की बात कर, जो सच्चा सतगुरु, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सच्चे नाम की बात कर रहा हूँ। नाम बहुत सारे हैं, अलग मंत्रों की अलग ऊर्जा, अलग पहुँच होती है, उसकी इतना समय नहीं कि हम बात करें। लेकिन जब सच्चा नाम मिलता है, सच्चे सतगुरु मिलते हैं, सच्चा ज्ञान मिलता है, तब हमारा मन कमज़ोर पड़ने लगता है। अहंकार जो है ना मिटना, गलना चालू हो जाता है। जैसे नमक का पुतला है, उसको पानी में समुद्र में डाल दो तो वो गलने लगता है ना, ऐसे नाम के बाद हमारा अहंकार गलने लगता है और ऐसा आनंद आता है, ऐसी प्रसन्नता, ऐसा हम मगन हो जाते हैं। हर चीज़ की दृष्टि खुल जाती है, अंदर से पूरा प्रकाश हो जाता है। पूरा जगत कैसे काम करता है, हम कहाँ कौन, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, कैसे पैदा होते हैं, कैसे शरीर छोड़ेंगे, कर्मों का विज्ञान क्या है, पूरा ये ज्ञान खुल जाता है, दृष्टि खुल जाती है। ठीक है, और इतना आनंद होता है क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। कहते हैं ना, आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि ये गुण है। तो जब हम परमात्मा हो जाते हैं, पूरा हमारी प्रज्ञा स्थित प्रज्ञा हो जाती है, तब इतना आनंद होता है, तब हम किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं रहते हैं। एक लेवल के बाद हमको जो शरीर वाला गुरु है उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गुरु अंदर होता है। नाम तक तो वही हमारा अंदर गुरु होता है, तो गुरु हमारे अंदर आ गया तो हम उस पर वही हमको धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, उस पर डिपेंड रहते हैं। तो जिसके अंदर सतनाम आ गया ना, वो पहली बात कभी कंफ्यूज नहीं होगा। हम सब गुरु करके आते हैं लेकिन ब्रह्म हो जाते हैं, फिर कोई दूसरा गुरु हमको मिलता है तो हमको लगता है कि इसकी बात सही है, फिर क्वेश्चन पैदा होता है। गुरु मिल जाते हैं, 20-30 साल हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर के वहम भ्रम नहीं जाते। गुरु आज्ञा देते हैं कि भाई दूसरे कर्मकांड मत करो, ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने गुरु भी किया और साथ में डर होता है कि नहीं यार ये नहीं करेंगे तो कुछ नुकसान नहीं हो जाए। इसका मतलब गुरु के नाम में, या तो गुरु का नाम जो है उसने आपके अंदर काम नहीं किया, या आपने वो अच्छे से लिया नहीं है, या गुरु के नाम में, गुरु में वो शक्ति नहीं, मतलब वो गुरु सो कॉल्ड गुरु है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आप बीमार होते हो, डॉक्टर में जाते हो,
ठीक नहीं होते हो, थोड़े दिनों बाद दूसरे डॉक्टर में जाते हो, तो डॉक्टर डायग्नोस करता है। हम देखते हैं डॉक्टर में बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं, ये तो कैंसर स्पेशलिस्ट है, ये तो आँखों का सर्जन है, तो वो हमको डायग्नोस करता है बीमारी और दवा देता है और प्रोसेस बताता है कि ये दवा 2 टाइम 3 टाइम दूध के साथ और पानी के साथ ऐसे ले, और डाइट बताता है कि ये खाना है ये नहीं खाना है, ठीक है ना। तो वो हम फॉलो करते हैं, फिर भी हम ठीक नहीं होते, फिर हमको लगता है कि अरे हम ठीक नहीं हुए। तो 2-3 बातें हो सकती है, या तो डॉक्टर सो कॉल्ड डॉक्टर है, उसको आपकी बीमारी डायग्नोस करने आई नहीं, या तो जो उसने दवा दी वो अपनी दवा अच्छे से ली लेकिन दवा में गुण नहीं है, आपके अंदर बैक्टीरिया जो है, अब मलेरिया की 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, तो वो पहले ब्लड टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है, उसके अकॉर्डिंग वो एंटीबायोटिक देते हैं। तो उस बीमारी में, उस बैक्टीरिया में जो दवा दी वो दवा में गुण नहीं है, या तो दवा आपने अच्छे से ली नहीं, जैसे डॉक्टर ने आज्ञा करी। लेकिन अध्यात्म में मोस्टली ऐसा होता है, जब सच्चा गुरु जब नाम देता है ना, तो नाम काम करता है, खुद ब खुद जागृत होता है, और धीरे 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 जैसे बच्चे की बुद्धि अपने आप बढ़ती जाती है, बड़ा होता है, वैसे आंतरिक बुद्धि बढ़ती जाती है। तो जब सच्चा ज्ञान होगा, सच्चा नाम होगा ना, तो उसको अंदर सवाल आएंगे नहीं, उसके अंदर डर होगा ही नहीं। वो दूसरे जो कांड क्रियाकांड करते हैं ना, जिसके अंदर फिर भी भ्रम लगते हैं, वहम होते हैं कि काली माता के मंदिर के बाहर हमने हाथ नहीं जोड़े, ये जब जिसके अंदर डर लगता है, मतलब नाम आपके अंदर काम नहीं कर रहा है, अभी भी भ्रम है, अभी भी तनाव है, टेंशन है, मन वृत्तियां हैं, मन खराब है, तो फिर दूसरे डॉक्टर को देखने की कोशिश करो, गुरु को तलाश करो, चुपचाप मत बैठो। हो सकता है गलत गुरु मिल जाए, चुपचाप बैठने से गलत गुरु मिल जाए वो ज्यादा अच्छा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ बहुत सारे सच्चे गुरु होके गए, और जहाँ सच्चे गुरु होते हैं वही नकली गुरु भी होते हैं, जहाँ सत्य होता है वही उसकी कॉपी होती है। जो ज्वेलरी, जैसी इटालियन ज्वेलरी जब नई नई निकलती है फैशन में, तो नकली आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, तो उसकी कॉपी निकलती है ना। ये आपने सुना होगा कि 500 का नकली नोट आया, तो कभी सुना है 300 का नकली नोट आया। 300 का क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि 300 का असली नोट है ही नहीं, जो असली होता है उसी की नकल बनती है, हमेशा 500 का नकली नोट दिखेगा आपको। ऐसे ही बोलते हैं कि हिंदुस्तान में इतना अज्ञान क्यों है, क्योंकि हिंदुस्तान में इतना ज्ञान हुआ, हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े ऋषि मुनि, बड़े तपस्वी, बड़े कबीर साहब के अगर ज्ञान पढ़ेंगे ना, तो कबीर साहब ने जो आप साइकोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, सिजोफ्रेनिया, यो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, फ्रॉड ने, जुंग ने जो साइंस बताई मन की, वो पूरा कबीर साहब बता के गए। संतों को पूरा ज्ञान होता है, लेकिन साथ में फिर पाखंड भी बढ़ जाता है। जब गुरु चले जाते हैं उसके पीछे फिर पाखंड शुरू हो जाता है, फिर सोकॉल्ड गुरु भी आते हैं, और सोकॉल्ड गुरु भी गुरु बनने के लिए नाम देते हैं या दूसरे कुछ सिस्टम चालू करते हैं, लेकिन वो क्योंकि दवा में गुण नहीं है इसलिए हमारे अंदर वो काम नहीं करता। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठने से तो हमारा जीवन जानवर के जैसा है। जानवर भी, शेर भी सुबह उठता है, मेहनत करता है, हिरन के पीछे भागता है, और उसको हिरन जब मिल जाती है तो खाना खाता है और सो जाता है। हम भी सुबह उठते हैं, अपने पेट के लिए मेहनत करते हैं, दुकान में जाते हैं, नौकरी करते हैं, घर का काम करते हैं, और खाने के लिए करते हैं, खाना मिलता है और सो जाते हैं। एक दिन शेर भी मर जाता है, एक दिन हम भी मर जाएंगे। तो अगर हम चुपचाप, शेर गुरु को नहीं ढूंढ सकता लेकिन हम इंसान ढूंढ सकते हैं, तो हमको चुपचाप बैठने से अच्छा है गुरुओं को ढूंढे, ज्ञान को ढूंढे। और दूसरी बात आपने कही कि डर लगता है कि दूसरा गुरु या दूसरा ज्ञान सुनेंगे या दूसरा नाम जप करेंगे तो फिर क्या बोला, इफेक्ट होता है, हाँ, बैलेंस बिगड़ जाएगा, काम बिगड़ जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, घर में किसी की डेथ हो जाएगी। देखो ये सोकॉल्ड गुरु ना आपके बातों बातों में आपके अंदर ये ढाल देते हैं ये डर। सच्चा गुरु प्रेमी होता है, कभी भी डर नहीं डालता। जो भी गुरु आपको डरा है कि ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा, पहले मिनट में वहां से भाग जाना, मतलब ये नकली गुरु है। सच्चा कभी सुना किसी की कहानी में गुरु नानक ने किसी को डराया कभी? सच्चे गुरु सिर्फ ज्ञान देते हैं, भेद कराते हैं कौन से बीज से कौन सा फल होगा। आम का बीज डालोगे तो आम का फल होगा, केले का बीज डालोगे तो केले का फल होगा, जैसा बीज है वैसा फल आएगा। ये गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु कभी डराते नहीं है। गुरु प्रेम होते हैं, सिर्फ प्रेम। गुरु का काम होता है प्रेम देना। जो गुरु को डराए, ये जो पोंगे पंडित होते हैं, बाबा होते हैं, वो डराते हैं कि भाई सुबह उठ के बिना नहाए नाम सिमरन मत करो, और हम सवाल भी नहीं पूछते कि नाम सिमरन तो आत्मा का होता है, नहाता तो शरीर है, तो आत्मा तो कभी नहा नहीं सकती, कि आत्मा तो तत्वों में है नहीं, तो बिना नहाए क्यों नहीं सिमरन कर सकते। तो इस तरीके की जो भी
पाखंड होते हैं ना, समझ जाओ कि सो कॉल्ड गुरु है। गुरु कभी डराते नहीं है, गुरु हमसे प्रेम की भाषा करते हैं। बहुत जीव कहते हैं कि भैया 2 गुरु हो जाएंगे, फिर गुरु हमेशा एक होता है। हम क्या कहते हैं ना, शरीर को गुरु समझ लेते हैं। जैसे एक दिया होता है, अगर 2 जलते हुए जीव जो उनकी ज्योति होती है दियों की, उनको टकराओगे ना, वो टकराएंगे नहीं, वो मर्ज हो जाएंगे। 2 ज्योति एक में मर्ज हो जाएगी। वो जो दिए होते हैं ना, वो मिट्टी के होते हैं। मिट्टी मतलब मैटर, मतलब प्रकृति। दिए आपस में टकराएंगे, दिए टकराएंगे, ज्योति नहीं टकराएगी। तो जो सतगुरु होते हैं ना, वो ज्योति स्वरूप होते हैं। दुनिया में जितने भी सतगुरु हैं सब ज्योति स्वरूप, आपस में अलग नहीं है। सब गुरु एक ही जगह से सत्य स्वरूप परमात्मा से आसे हैं, अपने अपनी जगह, अपने अपने जीवों के लिए अपने अपने लोकेशन पे जन्म लेते हैं। कुछ जीवों को ज्ञान देकर तार के वापस ले जाते हैं। ठीक है, सब गुरु एक जीवात्मा, एक ही वो आग, एक ही ज्योति है। जैसे कबीर साहब हुए, रविदास जी हुए, गुरुनानक जी हुए, ये एक ही थे, इनमें फर्क नहीं है। ये सब केवल ज्ञानी थे। लेकिन बाद में पाखंड पैदा होता है। जब कबीर साहब चले गए, जब शेख फरीद चले गए, गुरुनानक के बाद जब 10 गुरु हो गए, गुरु गोविंद सिंह जी चले गए, फिर औरंगजेब ने पूरा इनके जो पूरी लाइन थी, पूरी धारा को, काफ़ी सारी लड़ाई हुई, हमने हिस्ट्री में पढ़ी है। तो जो गुरु होते हैं ना, वो एक होते हैं, उनमें ज्ञान में, प्रेम में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन उनके जो भक्त बन जाते हैं ना, वो फिर संप्रदाय, पंथ पैदा कर देते हैं। फिर हम सुनते हैं कि ये कबीर पंथी है, ये गुरु नानक पंथी है, ये रविदास पंथी है। ये अज्ञान है। कोई सतगुरु कोई पंथी नहीं होता। आपने सुना, जब गुरु नानक की एक भी बात सुनी कभी कि गुरु नानक ने कभी पंथ की बात की हो? गुरु का ज्ञान पूरी दुनिया के लिए होता है। 800 करोड़ लोग आज जमीन पर है, सारी मनुष्य जाति के लिए होता है। अब कौन ज्ञान ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, वो अपने हाथ में है। लेकिन ज्ञान सबके लिए होता है, एक पंथ के लिए नहीं होता है। तो ये ज्योति होती है। गुरु कभी टकराते नहीं है, गुरु एक होते हैं। लेकिन बाद में जो शरीर, जिसको हम शरीर देखते हैं ना कि ये कबीर का शरीर है, ये गुरु नानक का शरीर है, हम जिसको गुरु नानक जी कहते हैं, वो तो गुरु नानक का शरीर का नाम था। उनकी जो आत्मा थी और कबीर साहब की जो आत्मा थी, वो दोनों एक जगह से आए थे, एक ही ज्योति से आए थे। तो जब मुझे 2-2 पंथों के लोग मिलते हैं कि ये तो उस पंथ से है, ये लोग तो ये करते हैं, हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हम तो इसे नहीं मानते हैं, मैं बोलता हूँ भाई आप दोनों ही अज्ञानी हो। जो ये बात करे कि भाई ये उस पंथ से, उस धर्म से, ये वो मानते, ये हम नहीं मानते, तो ये सब अज्ञान है। क्योंकि आत्मा ना धर्म होती है, आत्मा ना पंथ होती है, आत्मा ना हिंदुस्तानी होती है, आत्मा ना पाकिस्तानी होती है, आत्मा ना लड़का होती है, ना लड़की होती है, ना आत्मा शरीर होती है, ना आत्मा मन होती है। आत्मा ज्योति स्वरूप होती है, निराकार परमात्मा। ये सब मन के लेवल हैं जो हम देते हैं ना, हम सिंधी, हम गुजराती, हम मारवाड़ी, हम जैन, हम तो ये मानते हैं, हम तो वो नहीं मानते। गुरु हमेशा एक होते हैं। ठीक है जी। तो सतगुरु है तो उसके अंदर कुछ ब्रह्म संस पैदा ही नहीं होगा, उसके अंदर हमेशा आनंद होगा ही। अगर आनंद नहीं मतलब बीमारी है, अशांत है, मन विचलित है, डर है, तनाव है, चिंता है, फ्यूचर में क्या होगा डर लग रहा है, नेगेटिव प्रोजेक्शन है, बहुत ज़्यादा मोह है, घर में, पति में, पत्नी में, धंधे में, पैसे में बहुत ज़्यादा मोह है, तो ये बीमारियां हैं। नाम ले लिया और ये बीमारी नहीं जा रही है, मतलब नाम मतलब दवा में कुछ गड़बड़ है। ठीक है। जी कि सिमरन के अंदर जो विचार आते हैं, पहली बात तो विचार जो आते हैं वो भी हमारे कर्मों के लिए आते हैं। ठीक है, पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, विचार हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो ऑटोमेटिक चलते हैं, हम ना चाहते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 24 घंटे विचार चलते ही रहते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर होता है, किचन में खाना बनाते हैं या दूसरा काम करते हैं तो हमको पता नहीं पड़ता। कोई फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, उसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि ध्यान बाहर है। काम करने के लिए हमको ध्यान बाहर रखना पड़ता है। लेकिन जैसे आंखें बंद की बैठे और कल घर में ये सब्जी बनाई, आज ये हुआ, आज दुकान में धंधा अच्छा हुआ, विचार चालू हो जाते हैं। विचार बंद नहीं होते, विचार चल ही रहे 24 घंटे, लेकिन क्योंकि हम अपने अंदर नहीं गए इसलिए विचार हमको ये दिखाई नहीं दे रहे थे, अभी हमको विचार दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ये होता है कि प्रायोरिटी होती है। अगर हमारी प्रायोरिटी संसार है, अगर हमारी प्रायोरिटी हमारी ज़्यादा अट्रैक्शन, जैसे अभी हमारा भजन सुमरन करने का समय हुआ है, आधा घंटा बैठने वाले हैं,
और आधे घंटे बाद टीवी पे एकता कपूर का अन्नपूर्णा कौन सा शो आता है, अनामिका कुछ तो आता है ऐसे, अनुपमा आने वाला है। तो आपके मन का इंटरेस्ट अनुपमा में ज़्यादा है, परमात्मा में कम है, ज्ञान में आपका इंटरेस्ट कम है। क्योंकि हम सत्संग सुन के गुरु ने बोला तो बैठना है, तो आप बैठे हो भजन में, लेकिन आपका ध्यान बार बार अनुपमा हो जाएगा कि जल्दी आधा घंटा खत्म हो तो मैं उठूँ और अनुपमा जाकर देखूँ। तो ये डिपेंड करता है हमारी प्रायोरिटी पे, हम किसको कब कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमारी रुचि किस में, हमारा इंटरेस्ट किस में है। जिसका इंटरेस्ट भक्ति में होता है, जिसका इंटरेस्ट ज्ञान में होता है कि साइंस समझिए साइंस है क्या, हमारा शरीर कैसे काम करता है, क्यों कब कैसे कहाँ कोई पैदा होता है, कोई हैंडीकैप पैदा होता है, कोई अमीर घर में पैदा होता है, दो भाई होते हैं, दोनों जुड़वा पैदा होते हैं, को ज़्यादा प्यार मिलता है, को कम प्यार मिलता है। एक बच्चा झोपड़पट्टी में पैदा होता है जहाँ फीडिंग करने के भी, दूध देने के भी पैसे नहीं होते, और एक बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, उसके लिए सिंहासन रेडी है, कार बंगला रेडी है। आजकल वो क्या निकला सिस्टम वेलकम करने का कि बैंड बजाओ, बच्चे ने कुछ किया नहीं। अब पिछले जन्म में बच्चा हिटलर था, ज्ञानी था, अज्ञानी था, किसी को पता नहीं है। जीवन में बच्चा क्या करने वाला है, आगे क्राइम करने वाला है, चोरी करने वाला है या भक्त बनने वाला है, हमको कुछ पता नहीं है। लेकिन बच्चा हुआ, अहंकार आ गया कि अरे हमने बच्चा पैदा किया। सबको दिखाने के लिए ये सब ट्रेंड चालू कर दिए कि मोबाइल पे निकालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, देखो हम कैसे वेलकम कर रहे हैं। अब बच्चे को पता नहीं है बच्चे की क्वालिटी क्या है, कौन से संस्कार है उसके अंदर, वो तो अभी पैदा हुआ, लेकिन उसके लिए सिंहासन रेडी है, गाड़ी बंगला रेडी है। तो ऐसी जिज्ञासा अगर नहीं है कि ये सब साइंस काम कैसे करती है, प्रायोरिटी हमारी अनुपमा में है, तो हमारा ध्यान सोच विचार में बनेगा। संसार में ज़्यादा जिसमें इंटरेस्ट होगा ना, हमारी अट्रैक्शन होगी, उसी को सोच आएगी। जिनको अगर ज्ञान में इंटरेस्ट है सच में, जो हमारे खासकर दुनिया भर में जो बुद्धा सत्संग आता है ना, लोग सुनते हैं, उसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो बैठते और शून्य हो जाते हैं। क्योंकि विचार कैसे आते हैं, मैं थोड़ा आपको विज्ञान बताता हूँ। ये जो विचार है ना, हमारे कर्मों के जैसे आता है, और ये आते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, हमारा मन के 3 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं भजन में, तो विचार होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और हम भी क्योंकि रिलैक्स होकर बैठे हैं, ऐसे तो बैठते हैं 90 डिग्री आंखें बंद करके, 5 इंद्रियां बंद करके, हमारा जो जीवात्मा में हमारा जो अटेंशन, जो फोकस है, वो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। तो उसको दिखाई देता है कि भाई विचार चल रहे हैं, तो हमको लगता है बहुत सारे विचार चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक सब अटक जाते हैं। इसकी आगे की बात बताता हूँ। जो नाम सिमरन, जो ध्यान में गहरे जाते हैं, जिसका सत्यनाम सच्चा होता है, वो नाम क्या करता है, जो चेतना है, जो हमारा अटेंशन है, उसको उठा के आगे बढ़ाती है, उसको उठा के धीरे धीरे ऊपर ले आती है दशम द्वार। जिनका दशम द्वार खुला उनको पता है। तो दशम द्वार के भी ऊपर वो खींचती है, उसको कोई चीज़ पुल करती है, तो उसको विचार नहीं आते, क्योंकि विचार कहाँ चल रहा है, नीचे, और हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन चला गया ऊपर। तो विचार नीचे है, हमारा ध्यान ऊपर है, तो दोनों मिक्स नहीं है, तो उस समय वो शून्य में चला जाता है। विचार किसको होते हैं, जब दोनों मर्ज होते हैं, दोनों मिक्स होते हैं, उनको विचार आते हैं। और मर्ज तभी होते हैं जब हम नीचे गिरे होते हैं, प्रकृति में होते हैं। और प्रकृति में तब होते हैं जब प्रकृति की चीज़ों, कुदरत की चीज़ों में हमको इंटरेस्ट होता है कि भाई बच्चों के लिए खाना बनाना है, अभी मेहमान आने वाले हैं तो उनकी रेस्पेक्ट करनी है। हमारा इंटरेस्ट जब इन चीज़ों में होता है ना, तो वही भी थॉट्स घूमते हैं, हमारी चेतना ऊपर नहीं उठ पाती। जिनकी चेतना ऊपर उठ जाती है, वो उनको विचार नहीं आते। और दूसरा, ये विचार आना, ये सब कर्मों के जैसे होता है। आप कितना भी कोशिश करो, हालांकि यूट्यूब पे बड़े बड़े आते हैं कि ऐसा करो कि एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा नहीं आएगा, या ऐसे करो कि विचार शून्य हो जाओगे, ये सब कुछ नहीं होता ऐसा। जो गुस्सा शांत करने की ये विधि है, सिखाते हैं, घर जाके अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। गुस्सा कंट्रोल नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्मों के जैसे गुस्सा आता है। जिसको आ रहा है और जिसके ऊपर उतार रहा है, ये भी कर्मों की लेन देन होती है। आंतरिक मन ज्ञान से शांत हो सकता है, तो हमको फोकस आंतरिक मन पे करना है, बाहरी मन पे नहीं। ठीक है, तो प्रकृति में हमारा जब रुचि होती है तो उनको ज़्यादा विचार आते हैं। और हमारे जैसे शरीर में किडनी काम करती है, लीवर काम करता है, हमारा ब्रेन काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है, तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं करते। हमको थोड़ा पता है कि श्वास हम कैसे लेते हैं, या हमारी किडनी कैसे काम करती है, हम हमारे लीवर के काम में इंटरफेयर नहीं करते। ऐसे मन का काम है विचार लाना। तो
तो हमको मन के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और मन का एक नियम है, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को कितना ही मना करो कि भाई ये चीज़ मत करो, वो चीज़ पहले करेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन पैदा होगी। बच्चे को आप कहीं बैठाओ, बोलो भाई वहाँ मत जाना, तो आपने ये बोल के बच्चे के मन में वहाँ जाने की अट्रैक्शन पैदा कर दी। अब बच्चे का मन करेगा वहाँ जाकर देखो आगे है क्या। अगर नहीं बोलते तो वो नहीं जाता, लेकिन आपने मना किया तो वो जरूर करेगा, क्योंकि हमारे मन का ये नियम है। अभी अगर मैं बोलूँ कि आंखें 1 सेकंड के लिए बंद करो और अपने मन में सफ़ेद हाथी को मत सोचो, सफ़ेद हाथी को मत याद करो, एकदम आपके सामने सफ़ेद हाथी आ जाएगा। मन का नियम है, जो चीज़ मना करो मन वो पहले करता है। तो मन को अगर विचारों से लड़ोगे कि विचार नहीं आना चाहिए, थिंकिंग को स्टॉप करो, तो ज़्यादा विचार आएंगे। ये नींद जैसा होता है, जैसे हम कोशिश करें कि हमको नींद आए, हमको नींद आए, नींद आए, कोशिश करने से नींद नहीं आएगी। सब कुछ छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ तो नींद आएगी। विचार भी ऐसे ही है। विचार की अगर कोशिश करोगे, लड़ाई करोगे और विचार में इन्वॉल्व हो जाओगे, विचार को एनालिसिस करोगे कि ये विचार क्यों आया, ये गंदे विचार क्यों आ रहे हैं, नहीं आना चाहिए, मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं है, मुझे बार बार विचार परेशान करते हैं, फिर इसमें घुस जाते हैं कि ऐसे हुआ, फिर ख्याल और घोड़े को निकाल देते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये है, कुछ भी करो, ब्रेन स्मरण करो, गुरु आज्ञा से बैठो, बैठोगे 10-15 सेकंड में ख्याल आपको भगा देंगे दूसरी तरफ, ख्यालों के जो घोड़े हैं आपको दूसरी जगह ले जाएंगे। तो जब आपको याद आया मैं तो भजन सुमन करने बैठे हूँ, लेकिन मैं तो विचार में गुम हो गई, तो लड़ाई नहीं करनी है, एनालिसिस नहीं करना है, वापस शांत होकर वापस भजन सुनना शुरू कर देना है। और गुरु की आज्ञा अनुसार जहाँ को गुरु ने ध्यान देने के लिए कहा है, जो मंत्र दिया होगा उस मंत्र पर फोकस करो, क्यों आया क्या आया उस पर एनालिसिस मत करो, उसको छोड़ दो। फिर 5 सेकंड बाद फिर आप वापस चले जाओगे, वापस गुम हो जाओगे, वापस सपने में चला जाओगे, वापस विचार में चले जाओगे। जब आपको याद है मैं तो भजन सुमन करने बैठी हूँ, वापस आप उसी मंत्र में फोकस करो जो गुरु ने दिया है। ऐसे करते करते थोड़े दिनों बाद, थोड़े समय बाद ऑब्जर्व करोगे कि अभी विचार कम आ रहे हैं, विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है, जो क्वांटिटी है अभी कम आ रही है, अभी धीरे धीरे गैप बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा, फिर 1 घंटा आप विचार शून्य हो जाओगे, फिर 2 घंटा, फिर 5 घंटा, 10 घंटा, फिर 24 घंटे आपके अंदर विचार नहीं आएंगे। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें जो गुरु ने हमको दी। हमको सत्संग सुनते हुए बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन घर जाके हम वैसे का वैसे हो जाते हैं। वैसे नहीं करना है। भजन सुमरन मेडिटेशन ध्यान पूरी दुनिया में इसकी बहुत आज कीमत है। हमारे इंडिया में मुगल आए, ब्रिटिश आई, हमारा जो गुरुकुल का सिस्टम था, गुरुकुल में 12 साल तक पहले सिर्फ ध्यान कराते थे, मेडिटेशन कराते थे, लेकिन उन्होंने हमारा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई, हमारा जो आज एजुकेशन सिस्टम है वो वेस्टर्न कल्चर पे बेस है कि पढ़ाई कराओ, रट्टा मरवाओ, टेस्ट दो, एग्जाम दो। उन लोगों को मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस पता पड़ी, और यूरोप में आज देखो मेडिटेशन कंपलसरी है हर स्कूल में। अमेरिका इस पर रिसर्च कर रहा है कि आखिर मेडिटेशन या इंडिया में जो गुरु ज्ञान दे रहे हैं ये काम कैसे करता है, इसकी मन के ऊपर क्या असर पड़ता है। इवन कोरोना में भी हमने इस पर बहुत काम किया। कोरोना के समय किसको कोरोना हो रहा था, किसके अंदर डर लग रहा था, किसको विचलित हो रहा था, किसी लंग्स कमजोर हो रहे थे, तो नाम सुनने वालों को बहुत इससे बेनिफिट हुआ। क्योंकि जब सिमरन करते हैं ना तब नेचुरली 25% ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाती है हमारे लंग्स में, और कोरोना एक ही काम कर रहा था, ऑक्सीजन कम कर रहा था। तो इटली, सिंगापुर में काफ़ी सारे उन्होंने रिसर्च करे कि गुरु का दिया हुआ ज्ञान आखिर है क्या। ठीक है, तो भजन सुमरन करिए, मस्त रहिए और अपने रूटीन में शामिल कर दीजिए। विराम दिया भी सत्संग को। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम। एक बार फिर से गुरु नानक जयंती पे सबको बहुत बहुत बधाई।